देखिए आज के सेशन में ना दो टॉपिक हम लोग बड़ी शानदार तरीके से कवर करेंगे। एक टॉपिक होगा ना, जब हम लोग इस प्रोफाइल के जॉब में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है ना, कि हमें ना प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, पीपीटी। ठीक है, जब हम अपने रिपोर्ट्स बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन बना करके भी मैनेजमेंट के सामने ना भेजना पड़ता है। भेजना क्या पड़ता है, उसको प्रेजेंट भी करना पड़ता है और सीनियर मैनेजमेंट के लिए हमें बनानी भी पड़ती है। और दूसरी होती है ना एक ईमेल राइटिंग स्किल्स, जिसमें ना हम लोग क्या करते हैं ना, आउटलुक पर मेल लिखना होता है कि कैसे मेल लिखेंगे। उसके लिए ना कैसे ना अपने आउटलुक का कॉन्फ़िगरेशन, मेल अगर मान लीजिए कि किसी स्पेसिफिक आईडी पर लेकर के आना है, रूल्स लगाना हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे डेटा सेटअप करनी हो, बहुत सारी चीजों को ना, कि कोई मेल अगर हमारे पास आ रही है तो रिमाइंडर लगाना हो या मीटिंग सेट करना हो, या ऑफिस से ना हम लोग मान लीजिए कि छुट्टी पर जा रहे हैं तो हमें आउट ऑफ ऑफिस लगाना हो, कैसे ना कोई मेल अगर गलती से हम भेज दिए तो उसको रिकॉल कैसे करेंगे, कैसे ना एक टाइम डिलीवरी में होती है, डिले डिलीवरी एक ऑप्शन होता है। उसमें क्या होता है कि अगर हम कोई मेल भेज रहे हैं ना तो वो 2 सेकंड के बाद ही मेल जाएगी। उस बीच में अगर मान लीजिए आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तो आप उसे कॉल बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना खुद का रूल्स बनाना, रूल्स को मैनेज करना, पीएसटी क्या होती है, ओएसटी क्या होती है, ये सारे ना ईमेल राइटिंग स्किल्स में बताई जाती है। और दूसरा होता है हम लोगों का कौन सा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी वाला पार्ट। तो हम लोग दोनों को ना शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक ना थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है, वो है हमारा आउटलुक ऑप्टिमाइजेशन वाला। तो पहले उसको देख लेते हैं और फिर हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाले पर चलते हैं। ये दोनों ना रिपोर्टिंग एनालिस्ट की प्रोफाइल हो या आप सीनियर मैनेजर मैनेजर तक भी बन जाए तो भी ना, आप जानते हैं मेल पर आपको रोज जरूरत पड़ेगी। मेल जितने भी आप सीनियर लेवल पर जाएंगे तो कैसे मेल लिखी जाती है, ये कला आपको खूब बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बढ़िया से पता होनी चाहिए, पीपीटी बनाना। ठीक है, तो ये आज का ट्रेनिंग सेशन इन दो टॉपिकों पर है। एक है अपना कौन सा, यहाँ पर ईमेल राइटिंग स्किल्स, पीपीटी प्रेजेंटेशन। पीपीटी की एक और क्लास होगी इसके साथ में, जो आज अगर जितना टाइम आज मिलता है तो आज रहेगा ही। और बाकी एक और क्लास होती है पीपीटी की, 2 भागों में पीपीटी बती रहती है। देख पा रहे हैं ना आप लोग? यस सर, ओके सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बहुत जरूरी होता है, बहुत सारे लोगों को मेल लिखना ही नहीं आता है। यही नहीं पता होता है ना कि किसी का मेल आया तो क्या रिप्लाई करूं या उसको क्या मेल लिखूं मैं। आज के बाद ये कंफ्यूजन 100% दूर हो जाएगा। ठीक है, आप ना मेल लिखने की ना जो परंपरागत तरीके हैं और किस तरीके से किसी को मेल लिखा जाता है, उसमें आप कहीं से कोई गलती नहीं करेंगे, इतना मेरा दावा है। ये ट्रेनिंग आपको सिखाएगी कि मेल कैसे लिखे जाते हैं या किसी के आए हुए मेल को कैसे रिप्लाई किया जाता है। मेरा ना इन प्रोफेशनल जॉबों में 17 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं 17 साल का एक्सपीरियंस ना इस वाली ट्रेनिंग में झोंक दूंगा। और आपको लगेगा कि ये ट्रेनिंग केवल वही बंदे दे सकते हैं जिन्होंने खुद कहीं ना कहीं जॉब किया है और जिन्होंने खुद ही ना मेल पर कभी ना कभी खून के आंसू रोए हैं और ना बहुत सारी ना डांट सुने हैं, झाड़ सुने हैं, तब जाकर के अनुभव मिला है। ये अनुभव आपको आज दिखेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं कहां से, ईमेल राइटिंग स्किल्स, और कहां पर लेकर के जाएंगे, पीपीटी प्रेजेंटेशन पर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर। ठीक है, हम लोग अपने मुद्दे से भटके नहीं है, अपने टॉपिकों पर ही है। ये देखे होंगे ना कि जब एक कोर्स बताया जा रहा था कि हम एमआईएस एनालिटिक्स की ट्रेनिंग लेंगे तो इसमें दोनों कंपोनेंट है कि नहीं, है ना? ईमेल यस राइटिंग सर। स्किल्स भी है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है। यस सर। मैं इसको 2 तरीके से बताता हूं। एक तो ना, एक तरह से मैं ये बताता हूं ना, एक आउटलुक ऑप्टिमाइजेशन इसके साथ बताता हूं और दूसरा ईमेल राइटिंग स्किल्स बताता हूं। आप ना समझ जाएंगे कि क्या होता है। यहाँ पर ना ये आउटलुक
ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरा होता है ना यहाँ पर कौन सा, ईमेल राइटिंग स्किल्स। ठीक है, दोनों को जानिएगा। पहले यहाँ पर आते हैं हम लोग आउटलुक ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स। देखिएगा इसमें ना हम लोगों के कौन कौन से टॉपिक होंगे। ठीक है, ये आउटलुक ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स। देखिए सबसे पहले ना क्या होता है ना कि मान लीजिए कि जैसे मैं मेल भेजता हूं आपको, ठीक है, चाहे आपको मेल भेजनी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर ना हम लोग जीमेल वगैरह पर देखते हैं, चाहे आउटलुक याहू पर देखते हैं, चाहे अपना मान लीजिए रेडिट में देखते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो अपना जीमेल का मेल जो मैं भेज रहा हूं ना, वो आप अपने आउटलुक में ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने जीमेल को। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ना कि आउटलुक मेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कैसे हम अपने जीमेल के अकाउंट को आउटलुक में कॉन्फ़िगर करते हैं, केवल जानते हैं कितना टाइम लगता है, ओनली ना 1 मिनट से भी कम टाइम, सेकंड्स में टाइम लगता है, और आपके सारे मेल ना जीमेल वाले आउटलुक में आने लगे। आउटलुक में हमें मंगवाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आउटलुक को ना आप ऑफलाइन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आउटलुक में आप मेल ड्राफ्ट कर सकते हैं अगर इंटरनेट नहीं भी है। ठीक है, आउटलुक पर ना आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं, उसके मेल के बॉडी पर ना एक से एक बेहतरीन इमेजेस ना पेस्ट करवा करके लाखों हजारों मेल को आप एक साथ भेज सकते हैं। लेकिन ये सुविधा ना जीमेल के साथ नहीं कॉन्फ़िगर हो पाती है। जीमेल क्या है, एक वेब डेवलपमेंट टूल्स है, और आउटलुक क्या है, हमारे एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। तो दुनिया में 98% कंपनियों में ना मेल में आउटलुक ही चलता है। हम लोग उसी आउटलुक के बारे में देखने जा रहे हैं। लेकिन आउटलुक तो हम ऑफिस में देखते हैं, जब आउटलुक ऑफिस में मिलता है तो हमें बने बनाए मिलता है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे घर पर आउटलुक एमएस ऑफिस है, और उसके आउटलुक में हमें अपनी जीमेल को कॉन्फ़िगर करनी हो, तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे और आपके पास भी मेलें आने लगेंगी, और आपके फोल्डर में आप रूल्स बना देंगे कि इनकी मेल आए तो इसी फोल्डर में आए। मान जैसे इंस्टीट्यूट की चाहे अलग मेल आती है तो बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि कॉन्फ़िगर कर लेते हैं सबसे पहले। ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर फाइल पर आएंगे, और फाइल से ना यहाँ पर देखिएगा अकाउंट सेटिंग पर आते हैं। ये यहीं पर आ जाएंगे क्या, ऐड अकाउंट। एक में आप कोई जीमेल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दिया गया, देखिए आ गया, बस कुछ भी नहीं करना है। आ रहा है, देखिए ये आ गया ना आईडी, और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया। बस यहाँ पर हम लोगों ने ये दे दिया, और जीमेल वाली जो आईडी है ना उसी का पासवर्ड डाल देंगे, कॉन्फ़िगर हो गया, डन। मेरे में तो कॉन्फ़िगर है। यहाँ पर हम लोग ये दे देंगे, ठीक है। सर ये जो आउटलुक की परमिशन वो 365 में होगी या किसी भी लैपटॉप में, जैसे मैं अपना पर्सनल करूं या फोन में भी आउटलुक किसी में भी कर लेंगे। अच्छा, आउटलुक डाउनलोड करके है फिर मैं उसमें किसी में कर सकता हूँ अपना, हाँ राइट? हाँ हाँ। अच्छा, फोन में आजकल इसीलिए आ रहा है ये आउटलुक। हम्म, तो मैं सोचता था कि सर ये तो ऑफिस का ही है मामला। नहीं उसमें तो आप अपना भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, करेंगे सर। ठीक है, मतलब यही तो हो जाएगा, ये मेरे में है, इसीलिए मेरे में ना ये दिखा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है। लेकिन बस तरीका यही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप अपना आईडी डालेंगे, और यहाँ आउटलुक पर, और ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा मेल। कर रहे हैं ठीक सर, है, चेक होता नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप करते रहिएगा, कोई नहीं, इसमें कौन इशू है, ये तो 1 मिनट में हो जाएगा। आप अपना नाम, ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालिए, देखिए तुरंत हो जा रहा है। ठीक है,
हेलो आप सर, पहले से यदि मतलब सिस्टम में पहले से जीमेल पे अलग अकाउंट होगा और आउटलुक हम करेंगे और एक अकाउंट को, वो एग्जिस्टिंग अकाउंट ही लेगा या नया अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं? नहीं, जीमेल का जो अकाउंट पहले से होगा, आप दूसरा कर रहे हैं ना, तो पहले हाँ, वाला तो आपका रहेगा ही रहेगा, दूसरा वाला भी उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब वही उसी में कंफ्यूजन सर है कि पहले वाला में दूसरे वाला कैसे ऐड हो जाएगा? एक ही आउटलुक में एक ही अकाउंट शो करेगा ना उसमें? नहीं, एक से ज्यादा कर सकते हैं आप। यहाँ पर एक से क्लिक सर ज्यादा? इसका करते हैं ना, हाँ, यहाँ पर इसमें क्लिक हाँ, करके और यहाँ पर ऐड करेंगे ना, तो देखिए एक अकाउंट इसमें है, हम दूसरा ओके। अकाउंट भी इसमें हम लोग डाल सकते हैं। कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पर सर इसका पर्पस क्या है कि हम इसके आउटलुक से जीमेल को कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं? पर्पस तो यही है कि जैसे हमारे पास जीमेल है, तो कई सारे मैं रीजन बताया। इसमें एक होता है ना कि हमारे आउटलुक में ना हम प्रोफेशनल तरीके से ना अपने मेल्स को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी ये है ना कि हम रूल्स बना सकते हैं। आपको जीमेल में रूल्स बनाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं गूगल को, और हमें जीमेल इसमें आउटलुक में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे ही मेल आ रहे हैं बहुत ज्यादा, चाहे अलग अलग तरह के मेल आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं ना कि उसके नाम से एक रूल्स बना दीजिए, तो वो मेल उसी में आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप जीमेल बिना इंटरनेट को ओपन कर सकते हैं, नो सर। नहीं नहीं। लेकिन आउटलुक आप बिना इंटरनेट के ओपन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास नेट नहीं है, तो आप जीमेल के मेल चेक कर सकते हैं। नो सर। नहीं सर। आप कोई मेल ड्राफ्ट करके बना सकते हैं कि मान लीजिए ड्राफ्ट बना दिए, जब नेट आएगा तो हम उस पर लिख लेंगे, है संभव। नो। लेकिन ये सब आउटलुक में संभव है। आप जीमेल आई रहे हो? सर वो सेव कर लेता है क्या आउटलुक से अपने डाटाबेस में? हाँ, उसमें पीएसटी होती है ना, पर्सनल स्टोरेज टेबल, उसके बारे में मैं बताता हूँ अभी है। जीमेल में तो आप सर ये होता www करके डाल रहे हो आप सर? हाँ, तो www ही है ना, अब जो है वही तो होगा ना। नहीं, वो बार बार वेंट रॉन्ग करके बता रहा है इसलिए। नहीं नहीं, ठीक है, देखिए ऐड हो गया, बस इतना ही टाइम लगा। सर आउटलुक के लिए आउटलुक का कुछ डाउनलोड करना पड़ता है क्या सर? वो एमएस ऑप्शन ऑफिस का ही पार्ट होता है ना। हाँ, उसमें लैपटॉप एमएस पे मिल ऑफिस, जाएगा, वो है सर, वो देखा मैंने। हाँ, और एमएस ऑफिस। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि हमारे पास दो अकाउंट हो गए कि नहीं। एक यहाँ पर क्या हो गया, अगर nurain.ansari पर कोई मेल आएगी तो इसमें हो गया, अगर माटी एकेडमी पर कोई मेल आएगी तो इसमें हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने एक ही मेल पर कर दिया ना। देखिए इसकी खूबसूरती क्या है कि जब यहाँ पर मेल भेजी जाएगी ना, कि आप फ्रोम से क्या कर रहे हैं, आप इस दोनों में से किसी से मेल आईडी से भेज सकते हैं। आप अपने ऑफिस में देखते होंगे कि कभी क्या होता है, एचआर से मेल आती है, कभी एडमिन से मेल आती है, कभी कॉर्पोरेट से आती है, तो वहां पर क्या किया गया होता है, यही किया गया होता है। एक बंदे में दो दो तीन तीन ना अकाउंट कॉन्फ़िगर किए गए होते हैं। फिर मान लीजिए कि आपने एचआर पर मेल भेजा, तो फिर एचआर का मेल कौन चेक कर रहा होगा, तो वो ऐसे ही होगा ना। एचआर की भी आईडी कॉन्फ़िगर किसी बंदे में की गई होगी, तो वही एचआर पर जितने मेल आते होंगे वो देखता होगा, और उसकी अपनी खुद की आईडी पर भी मेल आते होंगे तो वो भी देखता होगा। अब बताइए समझ गए कि नहीं। मतलब हम एक आउटलुक में मल्टीपल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप यही बताइए, सेम यही काम आप जीमेल में कर सकते हैं। एक जीमेल में दो तीन अकाउंट आप कर लेंगे, पर एक ही बार खोले आप दो तीन दिखाई दे, नहीं ना, नहीं सर, नहीं होता जीमेल। नहीं होता है। जीमेल सर इसमें नॉन और एक चीज, प्रोफेशनल है, हाँ जी ये सर, इसमें आउटलुक और एक चीज प्रोफेशनल है। बताइए। इसमें 2-3 अकाउंट ऐड करने के बाद मतलब अलग अलग अकाउंट को जैसे पासवर्ड भी ओपन करने के टाइम में पासवर्ड मांगेगा, ऐसे कर सकते हैं इसमें? आउटलुक में कहाँ पासवर्ड मांगता है, तो पासवर्ड नहीं मांगता, आउटलुक तो एक बार ऐसे ही सेव ओपन कर हो देते हैं जाता तो है। दोबारा मांगता सेव नहीं कर है दिए कुछ। तो आ जाता है ऑटोमेटिक। हाँ, तो वो वहां पर आप पीएचटी पर पासवर्ड लगा सकते हैं, जो इसका पीएचटी होती है ना, मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, ये तो बताइए, इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है ना कि हम लोग इसका अकाउंट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा, ये तो जान गए, हो गया ना।
यस सर। ये तो बहुत इजीली आप कर लेंगे। इसका टॉपिक बहुत सारे हैं ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। खाली आउटलुक ईमेल राइटिंग की मैंने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग मेरे ऑफिस वाले कराए थे। अब समझे 1 हफ्ते में क्या पढ़ाए थे, मैं आपको आज वो पूरा बता दूंगा, एकदम जहर जहर एग्जाम्पल। ये सर इसमें कुछ पेड वेड का तो सर कुछ नहीं है ना ऐसा आउटलुक में? नहीं नहीं, पेड हरकत नहीं। ये फ्री है, देखिए यही चीज इसमें बतानी है। यहाँ पर एक क्लिक करके दे दिया गया ना। इसमें और भी नई चीज बताऊंगा। अभी नए आउटलुक में ना बहुत नई चीजें आई हैं। ठीक है, तो ये हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल और अकाउंट, ये तो हम लोगों ने कर लिया ना, किए कि नहीं? अब ये तो किए अकाउंट। अच्छा, अब एक लिखते हैं ना कि हाउ टू क्रिएट पीएसटी एंड ओएसटी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ना कि पीएसटी और ओएसटी क्या होती है। आप एक सिनेरियो की कल्पना कीजिए। ठीक है, पीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल स्टोरेज टेबल। और ये ओएसटी का क्या होता है? ऑफलाइन स्टोरेज टेबल। यहाँ पर ना पर्सनल स्टोरेज टेबल होता है पीएसटी, और ये होता है क्या? ऑफलाइन स्टोरेज टेबल। जो अभी पूछ रहे थे ना वो, तो इसी में ना डेटा ना, जब हमारे पास डेटा ऑनलाइन नहीं रहता है हम लोग, तो ओएसटी में ही डेटा सेव होता है, ऑफलाइन स्टोरेज टेबल में ही। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहाँ पर ना ये बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके ऑफिस में एक मैनेजर है। ठीक है, एक मैनेजर लेवल पर आप सोचिए, एक मैनेजर ने रिजाइन दे दिया। उसके ना कई सारे क्लाइंटों से ना बात चलती थी, डील होती थी। 20 साल पुराना कंपनी का एम्प्लॉय था, रिजाइन देकर के वो चला गया। अच्छा ठीक है, उसके जगह पर कोई दूसरा मैनेजर आया। अब ये बताइए कि अगर 20-30 क्लाइंटों से उसकी डील चलती थी और आगे पीछे क्या फर्दर मतलब आगे बात हुई है, आगे उसका ना जो बात करनी है, तो मान लीजिए वो तो मैनेजर चला गया जो एग्जिस्टिंग था, तो इसका मतलब 20 क्लाइंट से बिजनेस हमारा छिन जाएगा? नहीं छिनेगा ना। तो उसमें जो उसके प्रोफाइल पर आता है उसके क्या किया जाता है? उसकी मेल की पीएसटी ना जो करेंट मैनेजर आए हुए हैं उनके मेल में कॉन्फ़िगर कर दी जाती है। ठीक है, इसीलिए जब मैनेजर जा रहा होता है, चाहे कोई भी बंदे जा रहे होते हैं, तो उनके पीएसटी का डेटा कॉपी करके रखती है कंपनियां। ठीक है, कि जब ये चले जाए, ठीक है, तो जब दूसरा बंदा इनके जगह पर आए ना, तो उसका नया मेल आईडी बनेगा और पीएसटी क्या कर दी जाएगी? उसकी प्रोफाइल पर मैप कर दी जाएगी। तो जो पिछला कन्वर्सेशन चल रहा हो था, इवन जो नया मैनेजर वो जानता नहीं है, लेकिन ना जब उसके पास मेल आएगी पिछले कन्वर्सेशन की, तो वो ना अपनी मेल में सर्च करेगा ना, तो उसको पुराने मैनेजर वाली मेलें मिल जाएगी। ठीक है, ये पार्ट क्या होती है? पीएसटी की होती है। ठीक है, जो मेले हैं, जो मेल के डॉक्यूमेंट है, जो चीजें सब एक टेबल में स्टोर होकर के रखती है, और ये परमानेंट बेसिस पर होती है। जब तक आप खुद डिलीट ना करें तब तक ना ये नहीं जाती है। लेकिन ओएसटी क्या होती है कि जैसे ना आप ऑफलाइन है तो आपका डेटा सेव कर रहा है ओएसटी, और जैसे आप ऑनलाइन होते हैं ना,
तो ओएसटी किस में ट्रांसफर हो जाती है? पीएसटी में। आप समझ रहे हैं ना? अब मान लीजिए कि जो मेल आप ड्राफ्ट में भेजे हैं, रखे हैं, जब आप उसको भेजना होगा तो ऑनलाइन होगा तभी ना आप भेज पाएंगे, अदरवाइज तो वैसी पड़ी हुई रहेगी। ठीक है, तो जैसे आप उसको नॉर्मल वाले मेल में लिख करके डालेंगे तो अपने आप वो क्या हो जाएगी, मेल चली जाएगी। जब मेल चली गई तो लॉक्स किस में रह गया? पीएसटी में रह गया। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पाया जाता है। क्लिक करेंगे ना, देखिएगा जब यहाँ पर न्यू पर आते हैं, सॉरी, जब यहाँ फाइल पर आते हैं और सर फाइल पर ये ना तो यहाँ फिर पर सॉफ्टवेयर पे ही चलेगा, जैसे सर सिस्टम पे, मोबाइल पे तो सर चलेगा नहीं है। है, चलेगा सर ये मोबाइल में आउटलुक? मोबाइल पे भी चलता है, कुछ मोबाइल में मोबाइल देखना में भी तो आउटलुक सॉफ्टवेयर। आउटलुक हाँ अरे नहीं, मोबाइल मोबाइल आउटलुक सर आजकल आता है, आने लग सब गया मेरे सर। सब चलता मेरा है भाई, कई मोबाइल मोबाइल पे भी में, चलता सब है। मोबाइल में चलता है। चलता मोबाइल है में सर, आजकल क्या नहीं चलता है। चलता है, सब चलता है। मोबाइल अरे 1.5 सर वो लाख मैं 2-2 इसीलिए लाख तो बोल लेके रहा लोग था घूम कि रहे हैं तो क्या नहीं चलेंगे। हाँ, अरे हम सर लोग तो मैं खुद मोबाइल से मेल चेक करते हैं सब। अरे मैं खुद सोच रहा था कि आउटलुक मोबाइल में क्यों दे दिया है। मैंने वो ऑफिस वाला सर डाउनलोड कर लिया, अब वही चलने लग गया। मैं फिर अब आपने हाँ बताया तो मैंने कहा इसलिए जीमेल वाला मैंने, हाँ ये हाँ जुगाड़ हाँ। है। अब देखिए डेटा फाइल्स है ना, तो डेटा फाइल्स में पीएसटी बनी हुई है। देखिए इसका टाइटल यहाँ पर है ना पीएसटी का, पीएसटी। आप खुद का बनाना चाहे तो यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। एक ये पीएसटी बनाई जा रही है। इसमें क्या होता है ना, आपके मेल रहते हैं। ठीक है, अब तो 1 टीबी का स्पेस दे दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। पहले क्या होता था ना, जब गरीबी रेखा में लोग जीते थे तब ना उनके पास ना स्पेस बहुत कम होता था। तो उसमें ये भी देखा जाते थे ना कि सीनियर मैनेजमेंट के लोग को ज्यादा स्पेस दिया जाता था बढ़ा करके। ठीक है, जो छोटे लेवल के थे उनको कम लेवल का स्पेस दिया जाता था। तो हमें क्या करनी पड़ती थी कि एक पीएसटी हमने बनाया तो फिर हमें दूसरी पीएसटी बनानी पड़ती थी। ठीक है, अब एक मेल हमने 1 अप्रैल में ढूंढ रहे हैं तो दूसरा हम 27 मई में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों का क्या होता था, पीएसटी वाला पार्ट होता था। इधर आते हैं ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर जैसे आज का डेट में हम लोगों ने एक पीएसटी बनाया, इस डेट के नाम से ही बनाई जाती है। ये जनवरी और यहाँ पर ना 23 दे दिया गया और यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिए तो देखिए एक पीएसटी बन गई 29 जनवरी। ये डेट के नाम से क्यों बनाते हैं, ताकि हमें पता चले कि इससे पहले का मेल दूसरी पीएसटी में है और 29 जनवरी से जो मेल शुरू हुए आने वो हम इधर देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे। तो अब बाय डिफॉल्ट मेल किस में आएगी, 29 जनवरी में आएगी। आप समझ पा रहे हैं ना? सर एक चीज बताएंगे सर इसके सर अंदर बना ली ये दोबारा बता रहे हैं। सर बार दोबारा बताना सर। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। ये ना हम लोग पीएसटी यहाँ पर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर दोबारा क्लिक बता करेंगे, दो। क्लिक करके और यहाँ पर ना आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग पीएसटी ना बनाते हैं कोई। ठीक है, ये आउटलुक की फाइलों में पड़ी रहती है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो खुद आपको ना वो मतलब सही पोजीशन में खुद ही लेकर के वो चली जाएगी कि कहाँ पर है पीएसटी बनाने का पार्ट। आप यहाँ पर पीएसटी बना लिए, जो भी नाम दिए वो आ गया यहाँ पर नाम। यहाँ पर आपका पीएसटी जो बनाएंगे वो आने लगेगा। अच्छा, अब आप जो मेल करेंगे ना तो मेरी ये 29 जनवरी वाली पीएसटी में आएगी। पहले किस में आ रही थी, 27 में आ रही थी। अब तो कोई ये भी मेल नूरन.अंसारी पर डाटा करेंगे फाइल आए तो अब कहाँ इस से? पर अकाउंट सेटिंग जो डाटा फाइल से फाइल गए है। तो फाइल से जाके अकाउंट सेटिंग में, ये अकाउंट सेटिंग में ही तो आए थे। फाइल में जाएंगे तो अकाउंट सेटिंग में। ओके। एंड द डाटा इनबॉक्स में लेके जाना हो तो कहाँ पर, इनबॉक्स में वापस, मतलब कि सारा एट द लास्ट में इवनिंग में आज का ईमेल सारा हमको इनबॉक्स में कन्वर्ट करना है फिर लास्ट में। तो ये तो सब इनबॉक्स में ही आएगा। ये तो जो मेल आएगा वो तो इनबॉक्स में ही आएगा ना। वो जहाँ सेव होगा ना, बैकग्राउंड में जहाँ सेव होगा, देखिए पीएसटी में किसकी मेल सेव होती है, इनबॉक्स की भी, ड्राफ्ट की भी, सेंट मेल की भी, डिलीट मेल की भी, जंक मेल की भी। ये सब डेटा कहाँ सेव होंगे, पीएसटी में जाके सेव होंगे। ठीक है, पीएसटी कहीं लेके आना जाना नहीं पड़ता है, पीएसटी बैकग्राउंड में पड़ी रहती है। सारे मेल जितने ये कलेक्शन PST होते हैं सब इसी में सेव होती है। PST के अंदर जैसे बाय डिफॉल्ट ये इनबॉक्स, सेंड और ड्राफ्ट वाले ये फोल्डर्स बन जाते हैं, उस तरीके से अगर हमारे एग्जिस्टिंग अगर हमने PST के अंदर फोल्डर्स बना रखे हो, लाइक लोकेशन के बना रखे हो, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, इस तरीके से, तो वो क्या कॉपी हो सकते हैं क्या? आप कॉपी अपडेटेड थोड़े कर रहे हैं, आप ही बताइए, आप कॉपी थोड़े कर रहे हैं, आप तो नया बना रहे हैं ना। तो नया बना रहे हैं तो वो क्यों कॉपी होंगे?
वही चीज मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके का कोई प्रोविजन है कि जो हमारे ऑलरेडी हमने इनबॉक्स के अंदर फोल्डर्स क्रिएट नहीं कर हो रखे हैं जाते हैं, रूल्स ट्रांसफर हो जाते हैं, रूल्स बन जाते हैं। रूल्स तो आपकी प्रोफाइल पर बने होंगे ना, आपकी पीएचडी पर थोड़े बने होंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि जी पीएचडी पर बनते हैं। अभी मैं आपको नहीं दिखाता हूँ, हमारे हमारे हम लोगों के कौन सा है, nuren.ansari हमारी प्रोफाइल वाली जीमेल है, अब वो है अपनी अकाउंट है। तो हमने रूल्स जो बनाए हैं वो उसमें बनाए हैं। पीएचडी में तो क्या है, पीएचडी में तो वो डेटा सेव होने का एक जगह है। डिलीट करना यहाँ हो पर तो, मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। पीएसटी से कोई डिलीट करना हो तो? दुनिया में मैं हमेशा बताता हूँ कि डिलीट करना सबसे आसान होता है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके और ये जो सेंट मेल है ना, अभी तो एकदम नया बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी मेल आएंगी तो देखिए जितने रूल्स बने वो हमारे किस पर बने हैं, प्रोफाइल पर बने हैं। तो जैसे हमारे प्रोफाइल कॉन्फ़िगर होंगे तो उसमें देखिए रूल्स तो सब है ही, इसमें जो रूल बने हैं वो रूल है इसमें। नहीं, रूल्स वाला तो पीएचडी के क्लियर है लिए सर। रूल्स नहीं बनाना पड़ता है, तो ये डेटा को स्टोर करने के लिए करना पड़ता है बस। इसमें ये पीएसटी का यूज ऐसे कर सकते हैं कि एक दिन अगर हम पर्सनली यूज कर रहे हैं कोई मेल, तो हम उस दिन पीएसटी उसकी बना लेते हैं और नेक्स्ट डे फिर डिलीट कर देते हैं उसे। नहीं, मैं एक ये भी बताता हूँ कि जो हम रूल्स बनाते हैं वो तो इनबॉक्स का ही पार्ट होता है, खाली फिल्टर करके व्यू करके दिखाता है। अगर हम मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर दिलीप पांडे का हमने बनाया है, दिलीप पांडे का एक हमने मान लीजिए कि रूल्स बना लिए, अगर हम इनबॉक्स में जाकर के दिलीप पांडे वाला मेल डिलीट कर देंगे तो बताइए वो ये दिलीप पांडे वाले फोल्डर में दिखेगा? दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम केवल वो फिल्टर करके एक हमें दिखा रहा है, लेकिन ओरिजिनल उसकी निवास स्थान कहाँ पर है, एक तो पीएचडी में है, और पीएचडी किसका पार्ट है, इनबॉक्स का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है, पीएचडी क्या है, एक जगह है जहां पर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ठीक है, अब उस इंफॉर्मेशन को आप अलग अलग फोल्डर में दिखा रहे हैं, आप अलग अलग नामों से दिखा रहे हैं, ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। लेकिन हमारे डेटा को सही तरीके से संचय करके एक लोकेशन पर रखने का दायित्व तो किसका है, पीएचडी का है। पीएचडी आपका डेटा का बैकअप रखता है, न कि डिजाइनिंग नहीं रखता है, वो आपका फॉर्मेटिंग नहीं रखता है, वो केवल डेटा का बैकअप वो नहीं रखता है। बस इतना ही तो सर बात अगर है, एक्सटेबल डिलीट है वो। सर अगर हाँ? डिलीटेड वो जो हमने डिलीट कर दिया मतलब बाय बाय मिस्टेक, तो उसको रिस्टोर कैसे करेंगे? नहीं, डिलीट कर दिया गया है और यहाँ पर पड़े हुए हैं। मान लीजिए कि डिलीट कर दिया गया, यहाँ पर डेटा है हमारे पास, यहाँ डिलीट कर दिया गया, अभी डेटा दिख रहा है यहाँ पर, ये डिलीटेड में से है। होएगा। तो रिस्टोर करने के लिए तो यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर आता है ना, सेव करके भेज देते हैं हम लोग। मूव टू इनबॉक्स अदर फोल्डर। ये है ना, यहाँ पर क्लिक करके भेज देंगे। ये सी भी चाहे जहाँ पर क्लिक करेंगे ना वहां पर क्लिक करके ओके करेंगे, बस वहां मूव हो जाएगी ये फाइल। ठीक है। ओके सर। नवीन सर, अगर कोई यूजर आज छोड़ के जा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को और हम उसका आज पीएसटी क्रिएट कर देते हैं, तो क्या उसका जितना भी पिछला ईमेल होगा वो सब हमें मिल जाएगा? कहने का मतलब ये है। आज क्यों क्रिएट करेंगे, पीएचडी तो आपको पहले ही क्रिएट करनी पड़ेगी। नहीं, फॉर एग्जांपल आज उसका लास्ट डे है, आज वो वर्किंग है, अभी उसकी आईडी डिलीट नहीं हुई है। नहीं तो उसकी आईडी कहाँ रखी, मतलब उसका डेटा कहाँ रखे हैं आप? आज तो मान लीजिए इतना दिन तक उसका मेल आ रहा था, नहीं, मैं एक तो बिना एग्जांपल पीएचडी के कहाँ पर सेव कर रहे थे? तो ये डेली नहीं, करना पड़ेगा एग्जाम्पल PST वाला काम या आप एक बार कर दिए, जैसे मैंने एक बार यहाँ पर पीएचडी बना दिया ना, अब जब भी अकाउंट क्रिएट होता है, जब भी आपका आउटलुक में ईमेल अकाउंट क्रिएट होगा तो आपकी पीएचडी बन गई एक बाय डिफॉल्ट, उसी में डेटा स्टोर हो रही है। ठीक है, अगर वो पीएचडी भर जाती है तब हमें दूसरी पीएचडी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हमारी प्रोफाइल हमारे ईमेल आईडी से ही, आप यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ होम पर इस पर चले आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके जब हम लोग अकाउंट पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो देखिए हमारे ईमेल आईडी से अपने आप यहाँ पर पीएचडी बनी हुई है, ये फाइल बनी हुई है ना पीएचडी की, ये बनी हुई है ना पीएचडी की फाइल। पीएचडी में कितना स्पेस होता है सर? वो डिपेंड करता है ना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन आपको कितना दे रहा है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली ना आप 1 टीबी का स्पेस मिलने लगा है, लेकिन वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है और आपके पोजीशन पर डिपेंड करता है कि आप किस ओहदे पर हैं। आप एक लार्ज मतलब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा का फ्लो है तो कंपनी आपको ज्यादा स्पेस दे देती है,
और अगर आप लोअर लेवल का आपके पास मेल का ना फ्लो कितना है उसी अनुसार आपको ठीक है। सर स्टोरेज PST कितना होता है एक पीएचडी का सर? स्टोरेज कितना होता 1 है? टीबी कितना डेटा? 1 टीबी। अच्छा 1 GB। मैं टीबी बोल रहा हूँ, आप जीबी सुन रहे हैं। टीबी बोल रहे हैं, टीबी। टेराबाइट टीबी 1000 टेराबाइट। GB 1000 हाँ। GB। ओके सर, राइट। जीबी। अच्छा एक इसमें होता है ना, मैं इसमें ये बताते चलता हूँ। ये हम लोगों ने दो चीज देखा, एक तो क्या देखा कि अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, दूसरा जब हम अकाउंट क्रिएट कर लिए और मेल भेज रहे हैं तो हमारे पास अगर जो मेल है उसका बैकअप के लिए हम लोगों को पीएचटी कैसे क्रिएट की जाएगी। ऐसे में आपको एक शुभ सूचना के लिए बता दूं कि ये काम ना ज्यादा क्या होते हैं आईटी टीम के लोग ही कर लेते हैं, लेकिन हमें भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें भी पता होनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग आईटी वालों के पास न दौड़े। ठीक है, हम खुद अपना काम हो तो अपने ही कर लें। एक होता है कौन सा, हाउ टू सेंड मेल ऑन टाइम बेस्ड। आपने ने एक टाइम एक रेफरेंस दे दिया जो मैं नहीं बता रहा था कि ये मेल आप तुरंत भेजे तो ना जाए, 5 सेकंड के बाद जाए, 10 सेकंड के बाद जाए। ठीक है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं ना कि ऑप्शन होता है एक डिले डिलीवरी का। ये कैसे डिले डिलीवरी का ऑप्शन होता है मैं दिखाता हूं। सर एक क्वेश्चन और था जी सर, इसमें पीएचटी जैसे हमने क्रिएट करी डेट से जैसा आपने बताया था, और जो पहले वाली पीएचटी में हमें सारी अपनी मेल्स डालनी है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इलॉजिकल नहीं है। ये बताइए, हमने एक पॉली पीएचटी थी हमारे पास और दूसरी पीएचटी हमने क्रिएट ही क्यों की, इसीलिए न की कि हमारी पॉली पीएचटी फुल हो गई थी, उसमें जगह नहीं थी तो हमने दूसरी पीएचटी को, तो अब हम पहले ही वाली पीएचटी में सारा मेल कैसे डाल सकते हैं आप ही बताइए। जब उस पीएचटी में जगह ही नहीं रहेगी, पीएचटी कब क्रिएट की जाती है, पीएचटी हमें दोबारा बनाने की कब जरूरत पड़ेगी। एक पीएचटी तो हमारे प्रोफाइल के साथ ही बन गई। ठीक है, अब दोबारा हम पीएचटी कब बना रहे हैं, जब हमारी पहली वाली पीएचटी फुल हो गई तभी तो हम दोबारा बना रहे हैं ना। तो अब हम दोबारा पहले ही पीएचटी में दोबारा मेल कहाँ डालेंगे, उसमें जगह बचेगी। और अगर आपको डालनी हो इस तरह करी हो तो पीएचटी में डेटा मूव करने का ऑप्शन होता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक पीएचडी आप ये क्वेश्चन ऐसे पूछते कि ना, ऐसे पूछते तब ना कि जब नया कोई मैनेजर आया तो उसकी हमने नई एक पीएचडी बनाई, अब उसकी पीएचडी में पुराने वाले मैनेजर का डेटा हमें ट्रांसफर करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे। मुझे लगा कि आप यही पूछना चाहते हैं, मैं यही तो सर चाहते जैसे थे। सर इसमें ऐसा है कि अगर अगर मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ और 7 दिन में कलीग देख रहा है मेरा कोई मेरी मेल, तो मैं उसकी पीएचटी बना देता हूँ, और मुझे ये रहेगा कि ये मेल उसने डील करी है 7 दिन तक। नहीं इसके लिए तो आप फॉरवर्डिंग भी तो लगा सकते हैं ना कि आपका मेल उसके मेल पर जाता रहे, और ये अगर भी तो हो सकता है। मेरा सिस्टम सर यूज करे तो मैं पीएचडी का यूज कर सकता हूँ उस केस में। हाँ वो तो कर सकते हैं। यहाँ पर ना एक्चुअल में यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जब जाते हैं ना, यहाँ पर मूव करने वाला भी है, कॉपी कराना भी होता है। यहाँ पर इसी अकाउंट में ना वो पीएचडी ला करके पेस्ट कर दी जाती है। जब डेटा पर आते हैं ना, तो जैसे एक ऐड हो गया तो जो उनकी पीएचडी होगी ना, तो देखिए एक तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या होता है, सेटिंग पर जाते हैं कहीं से, यहाँ पर ऑप्शन एक होता है ना, ये देख लेते हैं कि पीएचडी कहाँ पर है। एक सेकंड, थोड़ा इंस्टीट्यूट पर इंटरव्यू चल रहा है ना, फोन आ रहा है मेरे पास।
2 मिनट का रह गया एक दिन का तो खत्म कर लेंगे। अरे यार ये बार बार अनम्यूट कौन कर देता है, थोड़ा सा म्यूट कर लो दोस्त। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। म्यूट कर रखा है, इस वजह से नहीं आवाज आ रही। भाई आवाज तो किसी को नहीं आ रही, सर ने म्यूट कर रखा है। कितना सुनता नहीं है? वो तो सड़ेला आदमी। हाँ हेलो। यस सर। हेलो सर। यस सर। हाँ मैं ये बता रहा था, अरे वो इंस्टीट्यूट पर इंटरव्यू है ना, अब वो बारिश हो रही है, अब वो इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो रास्ते में फंसे हुए हैं। अंदर हो जाए, सबके पास आ जाइए। आजा। अरे ठीक है, मैं ये बता रहा था ना कि हाउ टू सेंड मेल ऑन टाइम बेस्ड। ऑप्शन डिले डिलीवरी वाला एक ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब यहाँ पर हम लोग भेजते हैं ना कोई भी मेल, तो वो डिले कैसे हम लोग भेज सकते हैं, मतलब वो मेल ना तुरंत ना जाए, कुछ देर 5 सेकंड 10 सेकंड। इसका ना यूज क्या किया जाता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि
ऑफिस से निकल जाएंगे टाइम से और मेल भेजते हैं बाद में, ताकि बॉस को लगे कि अरे इतनी रात तक मेल भेज रहा है। रात को 4 बजे तक काम कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं ना, तो एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक करके देखिए, यहाँ पर डिले डिलीवरी है ना, डिले डिलीवरी। तो मैं आपको एक मेल भेज रहा हूँ, ये देखिएगा। एक कहाँ ऑप्शन था कि जब कोई नया मेल खोलेंगे ना, क्योंकि मेल तो नया ही बना करके भेजनी है हम लोग को, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये दे दिए। अच्छा, बहुत बारीक बारीक बातें बताई जा रही है, आगे भी अभी और मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या करते हैं ना कि यहाँ पर क्लिक करके और ये दे दिया। मान लीजिए जो मेल भेजी जा रही है कितने सेकंड के बाद भेजी जा रही है, ये डू नॉट डिलीवर बिफोर। तो यहाँ पर हम लोग कितना बजे कर दिए, ये 14 बज करके और यहाँ पर कितना कर दिया गया, 28 मिनट कर दिया गया। ठीक है, इस समय जाएगा ये। ठीक है, कैटेगरी दे दिए गए, जो भी कैटेगरी इसमें होगी वो हम लोग यहाँ पर ब्लू में ग्रीन में जो भी में देना होगा वो दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक क्लिक करके ईमेल, सर इसमें ये कॉलर है, सेंड कर जिस टाइम पे आपके मेल तरफ को से मेल भेज दीजिए, आपके तरफ से मेल चली जाएगी। वो क्या बोल रहा है कि डू नॉट डिलीवर बिफोर, वहां नहीं पहुंचेगी, वहां पर पहुंचेगी 14:28 पर पहुंचेगी। सर क्या सर उनको पता चल जाएगा जिसके पास मेल जाएगा सर? नहीं पता चलेगा सर, रिसीवर वाले को नहीं पता चलेगा कि इसने रूल लगा रखा था? नहीं, उनको कैसे भी नहीं पता चलेगा। अगर उनको पता चल जाए तो इस वाले जो फीचर्स है इसकी विश्वसनीयता गिर नहीं जाएगी। सर एक और मतलब बताना इसकी थोड़ा। खुद का है। हाँ, मैं यहाँ पर देखिए एक कर देता हूँ, यहाँ पर ओके कर दिया गया। आप अपना ना कोई एक ईमेल आईडी बताइए ना, वो मैं देख लेता हूँ हरमीत एक बार अपने। एनपीटीआई, हरमीत एनपीटीआई सर। NTPI एनपीटीआई, एनटी नहीं है सर, एनपीटीआई, हाँ जी, @gmail। यहाँ पर दे दिएगा ना टेस्टिंग मेल। देखिए अभी मैं तुरंत मेल भेजता हूँ। देखिए आपको मेल भेजने के लिए एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। तुरंत मेल भेजना हो ना तो ऑल्ट एस प्रेस कर देंगे। यहाँ पर जैसे ऑल्ट एस प्रेस करेंगे फटाक से ईमेल। ठीक है, अब देखिएगा ये मेल ना हरमीत जी को मतलब ये अभी निकल गई इधर से, लेकिन 29 सेकंड के बाद ना उनको यहाँ पर जाएगी। यहाँ पर देखिएगा कनेक्टेड है, सब कुछ है। 14:19 पर ही 29 पर ही जाएगी ये। सर ऑल्ट एस क्या बोले? ऑल्ट एस, खाली ऑल्ट एस। किस लिए ऑल्ट एस यूज करते हैं? मेल भेजने के लिए। जैसे देखिएगा 14:29 हुआ, अभी तुरंत चली जाएगी। ये कैटेगरी का क्या मतलब है सर? ब्लू कैटेगरी, ग्रीन? माने एक नहीं होता रेड कलर लगा देना, एक इस कलर का लगा देना, एक थोड़ा सा अर्जेंट है तो रेड लगा दिए, थोड़ा उससे कम अर्जेंट है तो येलो लगा दिए, थोड़ा ऐसे करके। वो हेडिंग में आएगा उसको भी। 29 से सर हो गए। हाँ, जा रहे हैं ये मेरे वजह से इसमें ना कनेक्ट, तो अभी पुरानी मेले आ रही है सब, अभी ये चली जाएगी अभी ये तुरंत। सर इसमें जिस टाइम को हम सेंड करना चाह रहे हैं उसमें उस टाइम पे इंटरनेट होना मैंडेटरी होगा ना? बिना मैंडेटरी का कैसे जाएगा बताइए? कुरियर से भेज देंगे। बिना नेट के कैसे जाए? नहीं सर, अगर हम रात में 2 बजे का लगा रहे हैं तो हम क्या वो सर्वर पे जाके में रुकती है क्या? ऐसा मेरा पूछना है। हाँ, नेट तो चाहिए ही चाहिए, जब भी आप कनेक्टेड रहेंगे मतलब नेट पर ही। और आउटलुक भी ओपन होना चाहिए। हाँ, आउटलुक भी ओपन होना चाहिए। आउटलुक नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा कोई। भाई लोगों मजाक नहीं कर चल रहा ना, पूछ रहे क्वेश्चन तो मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग। नहीं, मजाक कोई नहीं उड़ा रहा है। ये एक इस तरह का भी कोशिश, इसको आप मजाक में ले रहे हैं। आप इसका ये है कि जब मान लीजिए कि इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो मेल कैसे जाएगी? नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि जाके सर्वर पे रुकती क्या मेल? मेरा ये क्वेश्चन था इसमें। नहीं, सर्वर पर रुक भी जाएगी, फिर भी सर्वर से भी तो भेजने के लिए इंटरनेट चाहिए। सर्वर से भी कैसे आएगा? सर्वर से भी तो इंटरनेट से ही आएगा। लैन पर तो कनेक्टेड होनी चाहिए।
नहीं ऑफिस फिर में सर नेट सबसे नहीं बड़ी रहता तो कहाँ मेल चलता है? फिर सबसे बड़ी बात सर ये है ना कि अपना आउटलुक भी वर्किंग मोड में होना चाहिए ना। कोई भी चीज काम हमारी जब भी तो सर करेगी इसको ना मोड में होगा। पूछने का एक ना सिर्फ सिंपल सा मतलब ये था, अगर एक बंदा काम कर रहा है नाइट में अपने ऑफिस में, तो वो मेल को ये अपना रूल लगा के और अपना सिस्टम ऑफ करके घर जा सकता है, या फिर उसको ऑन ही रखना पड़ेगा? बेसिक टारगेट ये है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। नहीं तो, और आ नेट गया है नहीं सर रहेगा मेल। तो नहीं जाएगा, अभी चला हाँ गया ठीक है होगा ठीक। मेल जैसे। मेल आ गया है सर। नहीं, आपको आउटलुक खोल के ना सिस्टम लॉक करके जाना पड़ेगा, देन समझ मेल गया। चली जाएगी। यहाँ पर ये देते हैं ना, ये हाउ टू क्रिएट रूल और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। बताइए, डिले डिलीवरी समझ गए ना? ये इसीलिए लगाई जाती है ना कि अगर हम मेल भेज यस सर दिए, यस। अगर मान लीजिए कि गलती से कोई मेल में कोई वो इशू हो गया, तो हम लोग दोबारा ना उसको रिकॉल करा सकते हैं। मतलब रिकॉल की जरूरत नहीं, मतलब उसको हम लोग रोक सकते हैं। और जब भेज ही दिए, तब ये नीचे रिकॉल वाला मैं बताऊंगा अभी। और सर ठीक है। फॉरवर्डिंग वाला भी बता देना एक बार। हम्म। और यहाँ पर हम लोग आते हैं तो देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग जैसे ये नया ये बना रहे हैं। अब सर मुझे वो क्वेश्चन नहीं समझ आया। अगर ईमेल भेजनी हो, कोई ईमेल, मान लो मैंने लैपटॉप बंद कर दिया 5 बजे और मुझे वो ईमेल 10 बजे भेजनी है, तो वो ईमेल जाएगी क्या? नेट पर कनेक्टेड रहेंगी तो चली जाएगी। अच्छा, नेट पर कनेक्टेड है तो जाएगी। नहीं, हाँ, अब क्या करें, जैसे वो पूछ रहे थे ना, उनके लिए हाँ। ये था आंसर कि मान लीजिए कि हम तुरंत मेल भेजे, ठीक है, अब मेल भेजकर तुरंत हमने लैपटॉप वो कर दिया, लॉक कर दिया, और लॉक करके हमने लैन से भी, लॉक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा लैपटॉप लॉक है लेकिन इंटरनेट की सुविधा है तो लॉक में भी चली जाएगी मेल। नेट अच्छा। हमारा लैपटॉप लॉक हो गया, कोई बात नहीं, अब हम उसको ना इंटरनेट कनेक्टिविटी से ही हटा दिए। अब मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, नेट नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया और हम लैपटॉप लेके घर आ रहे हैं रास्ते में। अब रास्ते में तो सिस्टम उसको शट डाउन कहाँ कर दिया। लेन का कनेक्शन मिल रहा है, जैसे वो लेन पर आएगा, जैसे नेट पर आएगा, फटाक से मिल चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सर इसमें अगर आज हम काम कर रहे हैं, आज हमने सारी मेल्स का कल का टाइम लगा दिया और हमने अपने कलीग से बोल दिया कि बस मेरा सिस्टम ऑन कर देना, आप आउटलुक मत ऑन करना, तो चली जाएगी? आउटलुक ऑन करना पड़ेगा, आउटलुक ऑन करना पड़ेगा। आउटलुक तो यहीं पर ऑन ही रहता है, मैक्सिमम टाइम तो ऑन ही रहता है। आउटलुक ऑन होना जरूरी है, एप्लीकेशन का ऑन होना जरूरी है। सर एक ऐसा भी बताना है सर, ये स्पैम मेल जो आती हैं एडवर्टाइजिंग की, ये सर कैसे कैटेगराइज करें? ये करते हैं ना यहाँ पर, हाउ टू क्रिएट रूल और फोल्डर। ठीक है, मैं बताता हूँ ये रूल्स और फोल्डर कैसे बनाते हैं। देखिए इस पर ये आ जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके, और देखिएगा यहीं से ना हम लोग को क्या होता है ना, रूल्स बनाने होते हैं। यहाँ पर क्लिक करके कोई भी मेल यहाँ पर आ गई, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर राइट करते हैं ना, तो यहाँ पर रूल्स, हम खुद का नया रूल्स बना सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर देखिएगा रूल्स बन जाएंगे। अब रूल्स ना, मान लीजिए कि कहीं से मेल आ रही है, कोई एक ऐसा मेल ना जो हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर क्लिक कर दिए, क्लिक कर दिएगा, बड़ी ध्यान से देखिएगा, ये किसी का सर सीवी दोबारा आई हो बताएं, ना। क्रिएट रूल वाला ऑप्शन। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए जैसे ना, अब हम लोगों के पास ना एक ऐसे बना रहे हैं, एक सेकंड, यहाँ सर्च वाला आता है। सर्च वाला ऑप्शन इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है? एक यहाँ पर सर्चिंग का ऑप्शन आता है।
वो एड्रेस नहीं बुक के ऊपर आ रहा था ना, एड्रेस बुक के ऊपर होम पर जाइए, कंट्रोल ई करना सर एक बार। होम पर जाइए, ये राइट साइड में फिल्टर ईमेल्स और ऊपर एड्रेस बुक देन सर्च पीपल। नहीं, ये कि यहाँ आ रहा है, नहीं कि इधर भी आता है। कंट्रोल ई करके देखना सर एक बार। सर सबसे ऊपर वाले उस पे हैं, सबसे बिल्कुल एंड पे ऊपर जाएंगे ना, ऊपर सर्च होता है सर ये 365। टॉप पे दिख रहा है सर, ऊपर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर सीवी दे देते हैं। मैं एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप पूरे वर्कबुक में ना ऑल मेल्स में दे सकते हैं इसको। सर आईडी चाहिए सर आपको कोई एक? नहीं, आईडी नहीं, हमें सर कंटेंट चाहिए। देखिएगा ना, इसी के ऊपर ना हम लोग ये आएंगे और यहाँ पर ना राइट क्लिक कर दिया जाएगा। बस एक सेकेंड देख लीजिए, किसी भी कोई एक मेल उठा लेंगे नॉर्मल, चाहेंगे तो उठा लेंगे, नहीं तो वहां राइट क्लिक करके कर लेंगे। और यहीं पर आकर के हम लोगों ने क्रिएट रूल्स पर चले आते हैं। ठीक है, क्रिएट रूल्स पर ना यहाँ पर चले आएंगे। अच्छा, ये इधर पर यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर देखिए नया फोल्डर बनानी है हमें। हम लोग ने यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाए। फोल्डर भी हम लोगों ने किसका बनाया, यहाँ पर जो 27 मई से मेले आ रही थी, ठीक है, चाहे यहाँ पर अपना जो ये नेम से दी हुई है मेल है, हमने यहाँ पर कर्सर रख करके और यहाँ पर ना एक नए फोल्डर बनाए। फोल्डर के नाम दे दिए कौन सा, रिज्यूमे। ठीक है, यहाँ पर रिज्यूमे करके यहाँ पर ओके कर दिए गए। ठीक है, एक रिज्यूमे नाम का फोल्डर बन गया यहाँ पर। ठीक है, और बस हम लोगों ने ओके कर दिया। अब यहाँ पर आकर के ना यहाँ पर ये दे देंगे एडवांस सेटिंग में। यहाँ मेले कहाँ से आए, हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उठाएंगे, न कि फ्रोम के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में चले आएंगे, देखिएगा बड़ी ध्यान से। अब हम चाहते हैं हमारे पास जितने बायोडाटा, जितनी सीवी, जितने भी रिज्यूमे लिखे हुए आए हों, ठीक है, सब के सब ना इस फोल्डर में चले आए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या लगाया जाता है। इसके लिए ना जब हम लोग यहाँ पर आएंगे ना, तो एक होता है ना स्पेसिफिक वर्ड इन बॉडी, हेडर मैसेज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे। ये कीवर्ड हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक ना बॉडी में कोई मेल चाहिए, वर्ड एड्रेस में, मैसेज हेडर में। यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, सीवी दे दिया गया। यहाँ पर क्या दे देंगे, रिज्यूमे दे दिया गया। यहाँ पर क्या दे देंगे, बायोडाटा दे दिया गया। और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ओके पर चले आएंगे। ठीक है, हेडर सर ये सब्जेक्ट में मैसेज अगर सब्जेक्ट लाइन में भी आएगा तो भी लेगा क्या, कि सिर्फ मेल बॉडी पे लिखा होगा नहीं, तभी अगर मेल बॉडी पर करेंगे तो मेल बॉडी पर भी ले लेगा। उसमें भी अगर आप चाहते हैं ना कि जो सेंडर मेल भेज रहा है, यहाँ पर अभी और भी आएगा नेक्स्ट में। ये क्या बोल रहे हो, अभी हेडर पर ही लगाते हैं। ठीक है, ये मोर रूल्स मूव ये करके, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पर चले आए। यहाँ पर सब्जेक्ट में भी आता है अच्छा, ये एक्सेप्ट वाला है। ये तो अब हम चाहते हैं ना कि ये नया तो हो ही, जो कोई पुराना भी ना, पुराना भी अगर कोई मेल हो तो वो भी यहाँ पर देख रहे हैं, रन दिस रूल नाउ ऑन मैसेज ऑलरेडी इन ऑल मेल आइटम्स। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्या कर देंगे, फिनिश पर कर देंगे। अब देखिएगा मेल पर चले आएगा, अभी आने लगेगा ये रिज्यूमे में मेल। सर जैसे ये हमने मैसेज बॉडी वाले पे करा था ये क्राइटेरिया, मगर मेरे को एक पर्टिकुलर किसी एक बंदे के जो मेल है उसे फॉरवर्ड करवाना है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी का मेल आ जाएगा। जी वो एक बार बताना।
यही रिपोर्ट है, ये मेरी ही मेल आईडी है। अब यहाँ पर ना मैंने जो मेल भेजी हो, अब इसी पर राइट क्लिक करके और ये रूल्स बना दिए ना, और ये मैंने रूल्स एंड अलॉट कि इसमें एरर आ रहा है कुछ। सर मैंने एक मेल भेजी है, क्या वो रिज्यूमे में आई है आपके पास? हाँ, आ जाएगी। एक टेस्ट मेल भेजा है अभी रिज्यूमे से। देखिए आ गई ना। ठीक। आमिर खान। एक चीज भेज रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके क्रिएट करके यहाँ पर रूल दे दिया गया। ठीक है, जैसे इनको चाहिए क्या कि मेल सेंट हो, ये फ्रॉम कहाँ से आओ, नूरैन अंसारी से मेल आई हो, और यहाँ पर किस में आईडी हो, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने इसी ग्रुप में यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर अपने नाम का ही फोल्डर बना दिया मैंने, और यहाँ पर वो फोल्डर क्या हो गया, यहाँ पर क्रिएट हो गया, आ गया ना, और यहाँ ओके पर चले आए। ठीक है, यहाँ पर ना एडवांस पर चले आए, हमें खाली बस उसकी मेल आईडी लेकर के आनी है। यहाँ पर नेक्स्ट कर दिए, नेक्स्ट कर दिए, नेक्स्ट कर दिए, और यहाँ पर पुराना मेल भी हमने दे दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। अब देखिए इतना भी ना मैंने मेल भेजा होगा ना, सब उसी पर, आगे भी जो मेल मैं भेजूंगा उसी फोल्डर में आएगी। ये रूल्स क्या चल रहा है, पुराने वाले आईडी पर चल रहा है, जो मैंने भी मेल भेजी हुई है इसमें, वो सारे मेल इसमें आ रहे हैं। जी, क्योंकि जहाँ भी मैंने ज्वाइन करा है वहां पर ईओडी रिपोर्ट और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती है, उनकी स्पेसिफिक मेल्स आती हैं जो अलग अलग लोग भेजते हैं। तो उसके लिए मेरे को चाहिए भी था, क्योंकि वहां पर अब सारे इनबॉक्स में सारी मेल्स होती है, तो फिर ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। उसमें दिक्कत हो जाती है। जी सर, एक क्वेश्चन और था। मैं टीम्स इसी से कनेक्टेड है, तो कोई टीम्स पे मैसेज करता है तो मेरे पास आउटलुक पे भी आता है, तो उसको एक दिखाता है वो फोकस वाला और एक होता है अदर्स पे, तो उसको अदर्स में कैसे मूव करेंगे हम? नहीं तो वैसे ही उसके कीवर्ड को मूव कर देंगे ना। इसमें तो हर तरीके से आ रहा है। इसमें ना आप मान लीजिए कि जो अगर कीवर्ड के थ्रू आपको डालना है, अटैचमेंट वाली मेल एक जगह रखनी है, सबका तो कैटेगरी दे रहा था। जब आप रूल्स बनाएंगे, राइट क्लिक करके जब जाएंगे ना, तो देखेंगे सब कुछ आ रहा है। वो रूल्स का वो फोकस कहाँ लिखा रहता है, मेल के बॉडी पर या सब्जेक्ट में? नहीं, इनबॉक्स मेल पर ही होता है, मतलब मेल की बॉडी पर नहीं। जैसे यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा। मैंने होता क्या है, पहले मैं जब बता मैंने उसमें हाँ जी। होता क्या है भाई, कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट से टीम से कोई मैसेज सेंड करते हैं, तो जो सेंडर है वो दोनों जगह भेजता है, कि एक तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम से भी जाए और मेल पे भी नोटिफिकेशन जाए, तो वो नोटिफिकेशन आती है आपके पास, ऐसा कुछ है शायद। जी हाँ, वो ऐसा ही होता है। बट मेरे पास पहले मैं किसी और की ईमेल आईडी यूज कर रहा था, अब मेरी खुद की बन गई, बट उसने जो कर रखा था वो सारी मेल उस पे अदर्स पे जाती थी। फोल्डर उसने क्रिएट नहीं करा था, वो उसी में ही था। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, मैं फोटो भेजूंगा उसकी। अभी तो आज ऑफ है, वीकली ऑफ है। ठीक है, तो ये देखिएगा मेरे नाम के सारे मेल इसमें आ गए ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि नया रूल्स क्रिएट करना भी देख लिया और मैनेज करना भी देख लिया। अगर मैं कोई भी अगर यहाँ पर मेल भेजता हूँ ना, देखिएगा मेल भेजता हूँ ना अभी, तो देखिए उसी में जाएगा। यहाँ पर ना दे दिया गया ना ये, और इधर ये दे दिए गए, ये आउटलुक ईमेल टेस्टिंग, ये मैंने मेल भेज दिए। अब देखिएगा यहाँ से हमने भेजा ना, देखिएगा ये इसमें जाएगा, नूरैन वाले में फोल्डर में चला जाएगा। अभी जा रहा है। अब कहीं से मेल आएगा ना, मतलब मैं अपनी आईडी से भेजा हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरी आईडी वाला फिल्टर करके वो मेरे ही फोल्डर में रखेगा। सर इसका पॉपअप नहीं आ रहा सर, ये जो आपने बनाया है इसमें नोटिफिकेशन। कौन सा notification? जैसे आपने सीवी में एक मेल गया था सर, उसकी भी नोटिफिकेशन नहीं आई थी। इसमें शो नहीं होती क्या सर, जब हम बनाते हैं तो लेफ्ट में कोई मेल आई है या क्या है? ऑफ कर रखी होगी नोटिफिकेशन। ऑफ होगा। ये तो ऐसे है ना, घर वाला मतलब ऐसे वाला लैपटॉप है, तो उसमें रहता है तो वहां से ऑन हो जाता है।
जो ये पर्सनल मतलब हम लोग सिस्टम पर आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हैं ना, उसमें कोई चीजें ना नहीं आती है क्योंकि लाइसेंस बेस्ड नहीं है ना। तो इसमें हम लोगों का एक होता है ना आउट ऑफ ऑफिस लगाना, इस पर लगाएंगे आउट ऑफ ऑफिस तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, और वही ऑफिस वाले पर किया जाता है तो लग जाता है। अब ये जो सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है अभी ये आ जाएगा इसी में। सर ठीक है, सेंट में नहीं जाएंगी ये वाली मेल फिर? नहीं सेंट में तो जा ही रही है। सेंट के अब बाद देखिए फिर आपके फोल्डर्स में आएगी। आउटलुक से हाँ यहाँ से अभी गई नहीं है मेल, जैसे यहाँ से जाएगी सिंक्रोनाइज हो रहा है ना सर, आपका वो पुराना डाटा सारा सिंक्रोनाइज हो रहा है, हाँ इस वही वजह से टाइम क्या ले रहा है। ठीक है, तो ये देखिएगा हम लोग फोल्डर क्रिएट किए। एक होता है ना कि हम लोग कैसे ना रिमाइंडर मीटिंग और अपॉइंटमेंट लगाते हैं। पहले ये बताइए कि हम लोग को अगर कहीं मीटिंग डालनी हो या अपॉइंटमेंट डालनी हो तो मीटिंग और अपॉइंटमेंट में क्या अंतर होता है, कोई जगह पूछा भी जाता है। सर मीटिंग के पहले के टाइम लेने के लिए जो बात की जाती है उसको अपॉइंटमेंट के लिए बोलते हैं। ये कौन अंतर हुआ, ये अंतर नहीं समझ में आया। मीटिंग और अपॉइंटमेंट दोनों में क्या अंतर होता है? सर मीटिंग तो सर ऑलरेडी फिक्स होती है, अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं है सर। सर अपॉइंटमेंट है कि हम किसी से पहले अपॉइंटमेंट लेंगे, सर वो फ्यूचर के लिए मीटिंग सर PR पहले से से किसी फिक्स से, है। और मीटिंग तो फिक्स हो गई खत्म। मीटिंग भी फिक्स, अपॉइंटमेंट भी तो फिक्स होती है। अपॉइंटमेंट नहीं फिक्स होती तो आप उससे मिलेंगे कैसे? नहीं आदमी से अपॉइंटमेंट सर आप अपॉइंटमेंट नहीं मीटिंग बहुत ऐसा लोगों के साथ होती है, मीटिंग ये बहुत लोगों के देखिए साथ होती है और अपॉइंटमेंट होता है खाली एक के साथ। देखिए यही है सबसे बड़ी डिफरेंस ना। देखिए आप कभी डॉक्टर से मीटिंग नहीं करते हैं क्योंकि आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बतानी पड़ती है। सुने हैं कि डॉक्टर के साथ हमने मीटिंग किया, हमेशा आदमी कहता है क्या कि डॉक्टर के साथ हमने अपॉइंटमेंट लिया है, इसलिए कि अगर हमारी शरीर मतलब तबीयत खराब है, चाहे मान लीजिए कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हम पब्लिकली तो प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम है बता सबके सामने दिखा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट क्या होती है, ज्यादा 1 to 1 होती है। आप देखे होंगे जब अप्रेजल का दिया जाता है, अप्रेजल का लेटर दिया जाता है तो वो लेटर देते समय अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन ना आपको अगर टीम का कोई ये देना है, मतलब जैसे कोई नया ये चीज आया हुआ है, कोई अपडेट आए हुए हैं, चाहे मान लीजिए कोई नया बिजनेस मिला हुआ है कंपनी को, तो वो अपॉइंटमेंट में नहीं बताई जाती है। जो बड़ी खुशी वाली खबरें होती है वो क्या होती है, मीटिंग में बताई जाती है बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन जब मान लीजिए किसी बंदे का कोई प्रॉब्लम हो जाए, चाहे कोई गलती कर दिया गया, तो उसको बुलाकर 1 to 1 किया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा उतना डीप नहीं है, बस ये डिफरेंस है कि वो अपॉइंटमेंट ज्यादा 1 to 1 होता है और मीटिंग मोर देन 1 लोगों के साथ में होती है। आप बताइए इसमें अगर अलग हो तो? यही तो है, फिक्स तो दोनों होते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए भी टाइम लेना पड़ता है और मीटिंग के लिए भी टाइम लेनी पड़ती है। यस सर। अब यहाँ पर आते हैं ना तो देखिए एक ये ऑप्शन होता है, ऑफिस 365 में बहुत चीजें बदल गई है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना तो इधर आ जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करके एक कैलेंडर बुक किया जाता है ना, सर कैलेंडर बुकिंग और आउट ऑफ ऑफिस दोनों यहीं से लगता है। हाँ यहाँ पर रुके मैं बता रहा हूँ, इसमें ना चेंजेज हुए हैं बड़ा। क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा दोनों ऑप्शन होते हैं, पर क्लिक कर दिया जाएगा। इसमें मैं देखा, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, एक होता है कौन सा, न्यू अपॉइंटमेंट, यहाँ अपॉइंटमेंट होता है, आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, एक होता है यहाँ पर कौन सा, न्यू मीटिंग। ठीक है, तो ये जब मीटिंग ली जाती है ना तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ ये सबको जरूरत पड़ेगी, जिस लेवल पर भी जाएंगे ना मीटिंग डालना होना पड़ता है। तो कुछ लोग जो जॉब कर रहे हैं चाहे जो ये करते होंगे वो तो जानते होंगे, जो एकदम फ्रेशर है न्यू कमर बंदे हैं उनको नहीं पता होती है कई बार। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 अकाउंट है, मैं किस अकाउंट से ना मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। ठीक है, ये भेज दिया गया। अच्छा यहाँ टाइटल में क्या दिया जाता है, एजेंडा दी जाती है कि किस टॉपिक पर ये मीटिंग होनी है। और आपको मैं ये बता दूं कि जो टाइटल दी जाती है ना वो बड़ा पावरफुल कीवर्ड्स में होनी चाहिए। ठीक है,
ताकि ना सामने वाला बंदा क्या हो, प्रभावित हो। मतलब कि हाँ, ये नहीं होता है सुर्खियों में खबर जो नहीं दिखाई जाती है, हेडिंग में, अखबारों में नहीं दिखाई जाती है सुर्खियों में खबर, कि आदमी क्लिक करता है, वो एक नहीं है कि हेडलाइन, ठीक है, सनसनीखेज हेडलाइन, ठीक है, जैसे नहीं आया था कि कानपुर में भारी बर्फ गिरी, ठीक है, अब लोग सोचने लगे कि शिमला में, मनाली में बर्फ गिरती है, कानपुर में कहां से बर्फ गिर गई, ठीक है, तो फिर पता चला कि नहीं, आदमी साइकिल पर बर्फ लेके जा रहा था, वो गिर गई भारी बर्फ रोड पर, इसीलिए सुर्खियां बनाई गई कि कानपुर में भारी बर्फ गिरी, ठीक है। तो ऐसे ही ना यहाँ पर ना टाइटल दिया जाता है, तगड़ा वाला टाइटल एकदम। और आपको मैं ये भी बता दूं कि टाइटल मैक्सिमम कितने कीवर्ड का होना चाहिए, ये नहीं कि पूरी राम कहानी हम लिख दें टाइटल पर, मैक्सिमम कितने वर्ड का होना चाहिए टाइटल। तो सर सस्पेंस मीटिंग बना कहाँ के से रखते हैं सर, ताकि कौन से फोल्डर ऑप्शन खुले। से आया सर, दोबारा बताएंगे क्या? ये तो ऑप्शन में रह जाते हैं। अभी तो गए थे फाइल, जब यहाँ पर क्लिक किए, रुकिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर आते हैं तो मेल पर आ जाते हैं, और उसके जस्ट नीचे वाले पर आते हैं ना तो ये वाले पर आ जाएंगे। इसी में हम लोग यहाँ पर कहाँ पर गए, न्यू मीटिंग्स पर चले गए, न्यू मीटिंग्स में ये वाला विंडो आ गया। अच्छा, अब इस विंडो में आ गए ना तो हमें मेल भेज रहा है, और यहाँ पर टाइटल भेज रहे हैं। टाइटल जानते हैं कितने कीवर्ड का होना चाहिए, मैक्सिमम 5 कीवर्ड का होना चाहिए, 5 से ज्यादा कीवर्ड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस मीटिंग में किसका होना निहायत जरूरी है, कौन लोग हैं जिनका होना एकदम मैंडेटरी, उनके बिना मीटिंग हो ही नहीं सकती है, तो उनका ईमेल आईडी हम लोग यहाँ डालते हैं, ठीक है। और कौन ऐसे लोग हैं ना जिनका ना मीटिंग में रहे ना रहे कोई बात नहीं है, उनके नॉलेज के लिए हम लोग भेज देते हैं, तो वो वाले कौन से होते हैं, ऑप्शन वाले लोग होते हैं। ये देखिएगा, मैं एक बार नई चीज एक बताने वाला हूँ, यहाँ पर ना स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, ठीक है, मतलब मीटिंग कब से शुरू की कब खत्म होगी ये दे देंगे। अगर पूरी दिन की मीटिंग है तो यहाँ पर कर देंगे। अच्छा, ये मेक रिकरिंग क्या होता है, मीटिंग वोटिंग के बारे में लोगों ने ना वर्क फ्रॉम होम में बहुत जाना है। हाँ, मतलब डेली मीटिंग हो गई, चाहे वीकली मीटिंग हो गई, चाहे मंथली मीटिंग हो गई, ऐसी मीटिंग ना जो हमेशा होती रहे, उसका एंड टाइम नहीं डाला जाता है। कैसे, यहीं पर क्लिक कर देंगे। अच्छा देखिएगा, अगर एंड टाइम आपको पता है कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट का टारगेट डेट कब तक है, अप्रैल तक है, तो हम अप्रैल तक हर मंडे हर फ्राइडे ना एक मीटिंग डाल देंगे कि हर मंडे, ऐसे तो सबकी होती ही है मीटिंग है, ठीक है। तो यह टाइम आप डाल दीजिए कितने देर का, आप डेली चाहते हैं कि मंथली चाहते हैं कि वीकली चाहते हैं कि ईयरली चाहते हैं, और किस डेट को चाहते हैं, कितना ऑकरेंस चाहते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है एंड डेट क्या है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे एंड डेट, ठीक है। तो आज से शुरू होगी मीटिंग, और एवरी संडे को 8 बज के लेकर के 8:30 तक की मीटिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाए। तो देखिए, रीअकरेंस रिकरेंस तो समझ गए ना क्या होता है, कि ऐसी मीटिंग ना जिसको हमें बार बार रिमाइंडर लगाई जाती है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं ना है? नहीं है सर। नो सर। नो सर। उसके बाद ना यहाँ पर क्या होता है ना, लोकेशन होते हैं। जैसे अब हर कंपनी में ना, अब पहले क्या होता था कि जब ऑफलाइन होती थी तो कंपनियों में मीटिंग रूम्स होते हैं, अभी भी है। अब मेरी कंपनी में क्या है, मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो वहां पर ना जो साइंटिस्ट है ना उनके नाम पर मीटिंग रूम रखे गए, सीवी रमन रूम, ठीक है, आर भट्टा रूम ऐसे करके, एपीजे अब्दुल कलाम का रूम, ऐसे ऐसे साइंटिस्टों के नाम पर रखे गए हैं। कुछ जगहों पर ना नदियों के नाम पर रखे जाते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ऐसे मीटिंग के रूम। कुछ कुछ जगहों पर शहरों के नाम पर रखे जाते हैं, बड़े बड़े, लॉस एंजलिस, एक जगह है जो एक जगह है ना सर, जो फेमस यूनिवर्सिटी है ना, उसके नाम पे रखा हुआ है। हाँ, कई जगह। अब मेरे पिछले कंपनी में क्या था ना, अमेरिका के बड़े शहरों के नाम पर रखे गए थे। मैं रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ था, और उसके बाद ना मैं मतलब हेड ऑफिस में नहीं बैठता था, मैं ब्रांच ऑफिस में बैठता था। तो मैं अपने बॉस के साथ आए, तो हेड ऑफिस में आए तो मैं वॉशरूम में चला गया उधर, मैं बोला सर मैं अभी आता हूँ। फिर मैं देखा आप कहाँ बैठे हैं, तो मैंने फोन किया, मैं बोला सर कहाँ है आप? तो मैं न्यूयॉर्क में हूँ, आ जाओ। बोला अरे अभी तो साथ ही आए, न्यूयॉर्क कहाँ चले गए? ठीक है, तो उस मीटिंग रूम का नाम न्यूयॉर्क था,
ठीक है, पेटीएम जो है ना 197 पेटीएम, तो उसमें मीटिंगों के रूमों का नाम ना सिटी के बड़े शहरों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, तो सर इससे मेरे एक कंपनी में रखा है वॉर रूम करके। हाँ, तो ये लोकेशन दिया जाता है। और जानते हैं कभी मीटिंग रूम खाली नहीं रहती है, तो यहाँ पर ना दिखाने लगता है। अब तो जो आया है ना हम लोगों का जो आउटलुक 2 तरीकों से होता है ऑफिसेज में। ठीक है, मैं ऑफिस के उस पर बता रहा हूँ। तो उसमें कई बार होता है ना कि ये बंदे इस समय खाली नहीं है, जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे ना तो वो दिखाएंगे कि उनका ना मीटिंग कहीं और है सेट, इस समय वो इस समय बिजी नहीं है। चाहे फोन करके पूछ लिया जाता है कि सर इस समय मीटिंग रख रहा हूँ, आप अवेलेबल होंगे ना। ठीक है, तो बात करके तब मीटिंग डाली जाती है। यहाँ पर एजेंडा के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है तो लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ऊपर तो एजेंडा लिख ही दिया गया है। बस इसमें 15 मिनट रिमाइंडर मेल रख दिया जाता है कि बंदा अगर कहीं बिजी हो तो 15 मिनट पहले मतलब रिलैक्स हो करके और तब मीटिंग के लिए ओके हो जाए। ठीक है, उस समय आप क्या चाहते हैं कि बिजी शो करे। ठीक है, तो जब आप मीटिंग में रहेंगे उस पीरियड में नहीं बिजी शो करेगा कि आप किसी और मीटिंग में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, रिकरेंस वाला तो देख ही लिए। कैटेगराइज करना, आपकी मीटिंग कौन सी है, प्राइवेट है कि हाई इंपॉर्टेंस है कि लो इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अगर हाई इंपॉर्टेंस है तो रेड पर क्लिक कर देंगे तो हाई इंपॉर्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अगर मीटिंग को कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये एड्रेस बुक में चेक करना हो, ये रिस्पॉन्डर के ये वाला करना हो ऑप्शनल, तो ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये क्या हो गई, अपनी मीटिंग डालने वाली बात हो गई। और जो सर टीम्स पे होती है वो वाली, ये क्लास किसकी चल रही है, आउटलुक की ना। टीम्स की जब चलेगी तो टीम्स वाला बताऊंगा, तो उसी पर लिख दूंगा ना। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ना, आप यहाँ पर जब वो लिखेंगे तो यहाँ सर पर ये लिख देंगे आपके लोकेशन में में। सर ये आपके में ना ये कैलेंडर का ऑप्शन लेफ्ट में आ रहा है, मेरे में क्यों नहीं आ रहा? मेरे में नीचे ऑप्शंस में जाके आ रहा है। कोई बात नहीं, देखिए अगर 365 में माइक्रोसॉफ्ट टीम से करानी है तो यहाँ पर टीम वाला रेफरेंस आप दे देंगे ना, चाहे टीम वाला लिंक दे देंगे। यहाँ पर टीम लिंक या यहाँ पर लिख देंगे ना हम लोग, टीम से भी मीटिंग सेट हो जा रही है, आउटलुक से भी हो जाती है, टीम से भी हो जाती है। सर ये मेल फिर सर जैसे आपने बताया था सर हर 29 तारीख को जाएगी ये, मतलब अगर ये इसको अगर मंथली हम कर देते हैं तो कब तक जाएगी सर? ये मान लो कि हमें 4 महीने एंडलेस, लगातार भेजनी है। एंडलेस। अगर 4 महीने भेजनी है तो डेट डाल दीजिए, अगर ये आपका एंड पता नहीं है कि कब तक जाएगा तो उसमें एंडलेस पर चले जाएंगे। एंड टाइम में सर हम वो डेट डाल देंगे। देखिए यहाँ पर है ना नो एंड डेट, और अगर कभी आपको एंड डेट पता है तो आपको पता है कि 10 मीटिंग करानी है तो 10 बार डाल देंगे यहाँ पर। ओके सर, ठीक है, सर मैंने गलती से एंडलेस कर दी और उसको मेरे को डिलीट करना है, वो कैसे करेंगे? और तो कर देंगे, इसी पर चले जाएंगे, जब जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके और एंडलेस को आप यहाँ पर ला देंगे, मीटिंग ही जाकर के डिलीट कर देंगे। अगर आपने मीटिंग बना दी है तो मीटिंग को ही जाकर के डिलीट कर सकते हैं। जो मीटिंग बन गई कोई परमानेंट थोड़े है, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। वो कहाँ से करते सर? ये जैसे मीटिंग यहाँ पर लग गई ना, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया, अगर ये मीटिंग है तो यहाँ पर देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा एक ये है ना हाउ टू क्रिएट वोटिंग सिस्टम, ये कभी आप लोगों ने यूज किया है वोटिंग सिस्टम का? हाँ सर वोटिंग सिस्टम के लिए क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि ऑफिस में पार्टी करनी है, चाहे मान लीजिए कोई घूमने जाने का प्लान है, चाहे कोई मूवी देखने का प्लान है। ठीक है, तो टीम में मान लीजिए 50 बंदे हैं, अब कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, एक बात पर ना कोई सहमत हो ही नहीं रहे हैं, तो उस केस में क्या कराई जाती है, वोटिंग करा दी जाती है। वोटिंग कैसे कराई जाती है मैं दिखा रहा हूं। तो उसमें जो रिस्पॉन्स आएंगे ना, तो किसके फेवर में ज्यादा रिस्पॉन्स है उसी को डन किया जाता है। ये सबसे पहले ना वोटिंग वाला सिस्टम ना मैंने खुद कब यूज किया था, एक मूवी आई थी एक जमाने में ना, चक दे इंडिया, काफी साल पहले, उस समय मैं एक्सेल में जॉब किया करता था। ठीक है, तो उसी मूवी के लिए ना वोटिंग वाला सिस्टम का यूज हुआ था। ठीक है, तो उसमें ना और भी उसके साथ कोई साथ में मूवी एक दो आई थी, तो उस समय ये हुआ था कि कौन सी मूवी देखने जाया जाए, तो लोगों ने चक दे इंडिया के लिए ज्यादा वोट किए थे। ठीक है, वो कैसे आपके पास रिस्पॉन्स आते हैं और कैसे आप वोटिंग सिस्टम ऐड करते हैं ये देख लेते हैं। सर नॉर्मल कई बार ऐसे भी मेल आती है तो उस पे लिखा आता है हाईली इम्पोर्टेंस, सर वो ऑप्शन कहाँ से आता है?
यहीं कई से बार क्लिक कर देंगे। ये ये जैसे नॉर्मल मेल भेज रहे हैं ना, इसी में ऊपर हाई इंपॉर्टेंस डाल देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में आ जाएंगे ना, देखिए यहाँ पर वोटिंग सिस्टम दे दिया गया ना, है ना, ये यूज वोटिंग सिस्टम। यहाँ क्लिक करके और यहाँ पर ना आप अप्रूव रिजेक्ट करना चाहते हैं, यस नो करना चाहते हैं, चाहे यस नो में भी करना चाहते हैं, इस तरह। अगर इसके अलावा अगर आप कोई ऑप्शन चाहते हैं, ये तो उनका दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि हमें कहीं घूमने जाना है, 3 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर है शिमला, यहाँ पर क्या दे दिए, मनाली, यहाँ पर दे दिए ना ऋषिकेश। आपके पास ये चॉइस रहेंगे कि इस तीनों में से आप कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ना ये दे दिए जाएंगे, और ये दिया गया ना कि रिक्वेस्ट ए डिलीवरी रिसिप्ट ऑफ दिस मैसेज, कि अगर ये आपका पास जा रहा है तो उसका मैसेज भी आ जाए, जब पढ़े तो भी आपको पता लग जाए। तो ये सब चीज दे दी जाती है। यहाँ पर हाउ टू सेंड सेलेक्ट नेम, ये जितने बंदों को भेजनी है, रिप्लाई अगर आए तो इस वाली मेल आईडी पर आए। ये कब तक ओपन है, ये डू नॉट डिलीवर यहाँ पर दे दिएगा 29 तारीख 7 बजे से पहले, 5 बजे से, 5 बजे से को हटा दिया जाए, यहाँ दे देंगे। और आफ्टर यहाँ दे दिया गया कब तक, 7 बजे तक। ठीक है, इतना देर का टाइम दे दिया गया, ओके दे दिए गए। ठीक है, आपके पास मिल जाएगा। हरमीत जी के पास भेज रहा हूं मैं, यही था ना हरमीत जी। और कोई अपना बता दे ईमेल हाँ आईडी। जी सर। कलाम से देंगे सर। महेंद्र गुप्ता सर। राठौर.jj महेंद्र गुप्ता 011 महेंद्र गुप्ता जी कैसे, 011 सागर खान। सागर शान SHAAN SH056@gmail.com 056। इतने ही लोग, राठौर जी का लिख देते हैं। नितिन राठौर जी, नितिन शर्मा 0819। यस गौरव 1396 से। प्लीज सर कलाम से देख के हम ग्रेटर ने लगा हुआ है शायद लेस देन। ठीक है, वही है। ठीक है सर। वोट पर टूरिस्ट पर ऐसे यहाँ पर दे दिया गया, और यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए गए, तो देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग के पास मिल गई, वहां पर ना ऑप्शन आ रहा होगा। यस सर आई। यस सर आ गई सर। आ गई सर। कैसा ऑप्शन आ रहा है, एक बार स्क्रीन शेयर कोई करके दिखा देना, जनता भी देख ले। कौन सा ऑप्शन है? कोई भी स्क्रीन शेयर कर दे। अरे कोई स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं। सर हैंग हो गया, 1 मिनट।
स्क्रीन बड़ा कर दीजिए। सर इतनी स्क्रीन आएगी क्योंकि शायद ये फोन से दिखा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट करके भेज दीजिए ना। बट सर इसमें मैं वोट इधर दिखा है कि ऐसे कि हम क्लिक करें तो वोट कर दें। इसका सिस्टम में होगा तो जीमेल पे दिखा दो ना हुआ। ये ऐसे ना जीमेल पर नहीं, आउटलुक पर ही ये सही लगेगा। ठीक है, जीमेल तो फिर नॉन प्रोफेशनल हो गया ना। कोई नहीं, मैं समझ गया। सर ये कितनी देर की क्लास और है अभी हमारी? अभी बता दो रहा हूँ, आउटलुक वाला तो कंप्लीट कर दो। ठीक है। ठीक है, ये वोटिंग सिस्टम। अच्छा, एक ये भी होता है ना, ये क्या सर होता है हमारे ना, पास ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं आ रहा सर, इसमें एक अटैचमेंट आई है, फिर उसमें हाँ, कुछ ऑप्शन तो आ नहीं रहा। एक बार आप रिप्लाई स्क्रीन शेयर कीजिए ना, जो लोग आउटलुक ओपन किए हुए हैं वो लोग। ओके सर। सर आप मेरे को हरमीत उस यार, अरे कोई भी एक दिखा दे, कोई बात नहीं है। आप अपना आउटलुक ओपन कीजिए ना, अगर आउटलुक में होंगे तो सही दिखा रहा होगा। मैं खुद को भी भेज दिया होता ना तो मुझे अपने ही से पता लग जाता, फिर और एक्स्ट्रा लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने में तो सर बना लोगे एक और। ये जीमेल पर आ रहा है ना, रुक जाइए मैं दिखाता हूँ यहाँ से। आप में भेज के दिखा देते हैं। जीमेल पर है ना। सर आप ही फॉरवर्ड करके देख कर लो अपने को। हाँ हाँ, वोटिंग सिस्टम यहाँ पर ना। तुम्हें भी ना, मैं खुद का ही डाल देता हूँ। आउटलुक है तो आउटलुक ही ना अपना सेंड कर दीजिए। सर वोटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया अभी आपने। ये दोनों तो किया तो तभी तो आया था, करके अभी आता है। सर आपके नाम वाले में जाएगी मेल। आ भी गई, वोटिंग पर आ जाएंगे ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर दिया है ना, क्लिक फॉर वोट। यहाँ दिया है, देखिए आ रहा है ना, शिमला मनाली ऋषिकेश आ रहा है कि नहीं। अब जो मैंने ना यहाँ पर मनाली सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर यहाँ से चली जाएगी, पता नहीं क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर सेलेक्ट करके और जैसे क्लिक किया जाएगा ना यहाँ पर, इसके बाद वो सीधे ना मेल जिसने भेजा है उसके पास चली जाएगी, इसके पास। ये एरर आ रहा है, और कारण होगा। अभी उधर ऑपरेशन चल रहा है नीचे सिंक्रोनाइजेशन का, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, वहां पर चला जाएगा। बस उसके पास क्या हो जाएगी, ऐसे मेल आ जाएगी और मेल को सॉर्ट कर लेगा ना, तो दिख जाएगा कि कितने मनाली के आए, कितने शिमला के आए और कितने ऋषिकेश के आए हैं। ठीक है, और बस उसी पर वोटिंग हो जाएगी। हमारी ओर सर इस टाइप के मेल नहीं आई थी। आउटलुक पर नहीं होंगे ना आप, इसलिए नहीं आई होगी। जी जी जी।
ओके अच्छा सर। ये देखिएगा ना, एक बहुत अच्छा होता है ना, मान लीजिए ना कि कोई मेल आपको अच्छी लग गई, मान लीजिए किसी मेल का कंटेंट आपको अच्छी लग गई, आप चाहते हैं ना कि कभी भी वो मेल आप लिखे तो एक क्विक पार्ट्स वाला पार्ट ना आप उसमें यूज कर लें। ठीक है, तो देखिए कैसे आप यूज करेंगे क्विक पार्ट्स। यहाँ पर ना कोई नया मेल आती है मैंने और इसको रिप्लाई तो सेव करा कर सर लिया जाता है। उसमें, बट वो सर कैटेगराइज में तीनों ही चले गए सर, वो सिंगल चॉइस नहीं आ रही इसमें, शिमला या किसी में भी, वो तीनों ही चले गए। रिप्लाई किया है मैंने आपको। अच्छा रुकिए आता है, यस यहाँ सर पर सेम क्लिक इशू है। करके और यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो देखिएगा ये एक होता है ना क्विक पार्स, ये क्विक पार्स है ना, ये देख रहे हैं क्विक पार्स। आप क्विक पार्स में आपको कुछ सेव करना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी मेल का कोई कंटेंट अच्छा लगा और आपको ना वो मेल भेजनी है, हमें ना मान लीजिए कि एक कोई मेल का पार्ट इधर है, तो रुकिए कीवर्ड ना इसमें डालते हैं। मान लीजिए जैसे ए आ रहा है और ये दे दिया गया है, ये क्विक पार्ट्स में ना सेव कर सकते हैं। ये क्विक स्टेप होता है ना, यहाँ पर ना न्यू क्विक स्टेप, सेव कर लिया जाता है ना। कहीं पर कोई मतलब मैसेज अगर अच्छा लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि यही मैसेज अच्छा लग गया और इसको ना एक बार सेव करना पड़ता है। न्यू मेल पर आते हैं ना और यहाँ पर ना क्विक पार्ट्स पर आ जाते हैं। अगर इस जगह पर ना कोई मेल हम लोगों का पहले से पड़ा हुआ है, जैसे उसका नाम लिखेंगे ना वो अपने आप पूरा मेल चला आएगा। ऐसे बहुत सारे क्विक पार्ट्स ना सेव रहते हैं। क्विक पार्ट्स का नहीं कहीं पार्ट होता है, यहाँ पर ना ऐड किया जाता है। इसी में आएगा सर शायद, क्रिएट न्यू में। तो कभी ऐसे जगह होता है ना, तो टेक्स्ट वैल्यू यहीं पर ना वो होता है ऑप्शन, यहाँ क्लिक करके ये ऐड कर दिया जाता है, ऐड क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर ना क्लिक करके और जब भी जो भी सेव किया जाएगा ना ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं ना
ऑटो टेक्स्ट इस नाम से सेव हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बनते हैं। कोई पुराना मेल खोला जाए और इसी में क्या टेक्स्ट डाल दिया जाए यहाँ पर, है ना। देखिए इसमें इतने ही ऑप्शन आ रहे हैं कहीं ना। यही तो है। नहीं आ रहा है। इस जगह पर आता है। चलिए इसको देखता हूँ मैं, कहीं पर है, दिख नहीं रहा। मतलब इसका ऑप्शन यही होता है ना कि क्विक एक्सेस टूल बार ना अगर हम लोग क्लिक करेंगे ना, मान लीजिए कि हमें मेल याद नहीं है, किसी को मेल लिख रहे हैं, उस पीरियड में ना अगर हमें ये वो वही वाला मैसेज लाना हो तो हम मेल में ढूंढेंगे कहाँ रखे थे, तो हम लोग सेव कर लेते हैं। ऐसे 10 15 20 मेलों का ना अच्छे से कंटेंट सेव कर लिया जाता है। और जब भी मेल लिखे जाएंगे तो यहाँ इंसर्ट पर आकर के क्विक एक्सेस पर जाकर के इसमें से क्लिक करेंगे कि वो कौन सा है, क्लिक करेंगे बस यहाँ डेटा आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ लिनोवो आ रहा है ना, इस जगह पर आपका एक बड़ा बड़ा सा मेल ही आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ। लेकिन ये तो इसको सर कोई सेव करना पड़ेगा। ये तो हम वही सेव सिग्नेचर में भी कर सकते हैं। नहीं, सिग्नेचर में आप सिग्नेचर डालेंगे कि ये 50-60 मैसेज डाल देंगे सिग्नेचर में। 10 तो कर ही सकते हैं सर, कम से कम। नहीं, वो तो लॉजिकल नहीं हुआ ना। जो मान लीजिए कि जब ये दिया हुआ ही है तो उसमें आपका फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग सब आ जाएगा ना। आपने डिजाइनिंग बोल्ड इटालिक जो किया हुआ है, अंडरलाइन किया है, तो क्विक एक्सेस में आप जब कॉपी करेंगे ना, ये किसी आए हुए मेल से ही डेटा को कॉपी किया जाता है, तो उसको कॉपी करेंगे ना तो पूरा फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग सब यहाँ आ जाएगा। अब बताइए वहां तो आपको मैनुअल लिखना पड़ेगा ना, लीजिए पेस्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, सिग्नेचर में हम जैसे कोई मेरे पास रेगुलर मेल आ रही है और मेरे रेगुलर सेम ही आंसर होते हैं, तो मैं सिग्नेचर पे क्लिक करता हूँ और फिर सेंड पे क्लिक करना होता है और कुछ नहीं होता। नहीं, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक मेल लिख रहे हैं, ठीक है, आप एक मेल लिख रहे हैं, आप मान लीजिए कि मेल लिख रहे हैं, उसके बीच में ना कोई 2 लाइन 1 लाइन ऐसा कंटेंट है जो आपको ना मतलब कहीं किसी दूसरे मेल से कॉपी करना है। वो 2 लाइन भी हो गया, 10 लाइन भी हो सकता है, 20 लाइन भी हो सकता है, ठीक है, 5-7 लाइन हो सकता है। तो आपने मेल ऊपर ड्राफ्ट किया हुआ है, उसके बीच पार्ट में ही ना आपको कुछ ऐसे कंटेंट की जरूरत है ना जो आपको वहां डालनी है। तो मैं उस सिनेरियो के लिए बोल रहा हूँ कि ये क्विक स्टेप करेंगे ना, क्विक पार्ट, तो उतना ही मेल का पार्ट उसमें आके अटैच हो जाएगा डेटा। अब सिग्नेचर में तो पूरा का पूरा बदल जाएगा ना, सिग्नेचर में तो पार्शियल नहीं आएगा, उसमें आएगा तो पूरा ही आएगा। हाँ सर। यहाँ पर हम लोग ये एक क्लिक करते हैं, एक इधर पर आते हैं। देखिए अब इसको ना मैं पेंडिंग रख देता हूँ, अभी आने दीजिए।
एक जैसे कोई मेल आप लोग को अभी मैं भेज रहा हूं ना, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई मेल भेज रहे हैं, ईमेल भेजा गया। अभी जो जो लोग ना अपना मेल भेज रहे थे, जी का, और जब तक वो मेल नहीं देखेंगे ना तब तक हम लोग उसको रिकॉल करा सकते हैं। ठीक है, और कौन थे, और कौन चेक कर रहे थे? सर एक प्रियंका मेरा सर 20133 महेंद्र गुप्ता, प्रियंका नितिन, वाई ए एन महेंद्र गुप्ता, CRIOY सर HR कितना? MEHRA आवाजें नहीं आ रही है। सर ME M for monkey HRA ME HRA 20133 20133। yes. सब मेरे पे तो मेल आया ही नहीं था कलाम सिद्दीकी, वो जो ग्रेटर ने लगा शायद उसकी वजह से तो नहीं आया था। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक कर देते हैं ना, या दे देते हैं ना टेस्टिंग मेल करके। अभी तुरंत देखिए, अभी तुरंत ये भेजा गया, और अभी मैं इसको ना रिकॉल कर ली जाएगी। कहाँ से रिकॉल किया जाता है? एक्शन से। ये जो मेल भेजे है ना, यहाँ सेंड पर चले गए, यहाँ पर आ गए, जो मेल सेंड किया उसी मेल पर डायरेक्ट क्लिक करके डबल क्लिक करके वहीं से ऊपर ऑप्शन आता है। ऊपर, हाँ ऊपर ही आ जाता है वहीं पर। क्लिक करके फाइल में ऑप्शन आता है। जो भी मेल यहाँ पर भेजा जाता है ना, वहीं पर यहाँ पर एक्शन आता है, और यहीं पर ये रिकॉल दिस मैसेज, ये रीसेंड या रिकॉल यहाँ पर करते सर हैं। ये तो तभी ये काम बोल रहे हैं करता कि है ना डिलीट करते हैं ना। जब तक वो हाँ, जब मेल ऑनलाइन चल, पढ़ेगा नहीं। हाँ जब तक वो रीड नहीं किया है, अगर रीड कर लिया तब ये काम नहीं करेगा। अनरीड है मेल तब तक काम कर जाता है। और इस केस में अक्सर ऐसा होता है ना कि जो मेल आपको रिकॉल करना वो पहले पढ़ता है जरूर। वो जो मेल ना हम लोग चाहते हैं कि अभी न पढ़े, वो बंदा पहले पढ़ लेता है इसे। सर ठीक इसमें है, ये जो 4 लोगों को आपने भेजा है सर, 3 लोग नहीं पढ़े, 1 लोगों ने पढ़ लिया है, तो सर वो रिकॉल हो जाएगा? हाँ 3 लोगों का रिकॉल हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका रिकॉल हो जाएगा, जो पढ़ लिए उनका नहीं होगा। तो सर हमने भी अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरा रिकॉल नहीं हुआ, मेरे पास मेल पड़ा हुआ है अभी भी। सर जैसे नहीं अभी टेस्टिंग नहीं, अभी तो उस मेल पर मैंने किया नहीं है ना, मैंने दूसरे मेल पर किया था। सर अगर हमने ऐसे डिलीट करके मार्क अनरीड करके कर दिया तो? हाँ तो भी नहीं होगा रिकॉल। रिकॉल में सर क्या पॉपअप जाता है, क्या होता है? उनके पास नहीं जाता है, उनके पास नहीं जाएगा, आपके पास आ जाएगा। रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ, अब देखिए इतने सारा मेल ना हमने इसमें कर लिया ना, अब पता नहीं चल रहा है किसे मेल जा रहा है। मेरे नाम से जा रहा है मेल। आप लोग को मेल कौन सी आईडी से जा रहा है? नूरन अंसारी वाली से सर, नूरन अंसारी वाली से। सर nurian.ansari@gmail.com। इसमें ईमेल कहाँ पर जा रहा है? सेंट में दिख ही नहीं रहा है। आपने एक फोल्डर बनाया था ना शायद, उसमें नहीं जा रहा नूरन वाले में? सर आज वाली पीएसटी में दिखेगा ना, जो आज की डेट की पीएसटी बनाई थी आपने। इसे तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है इसमें। ऊपर सर्च कर लो ना सर, नेम किसी का भी। नेम वही तो सर्च कर रहे थे यहाँ पर ना।
हरमीत क्या था? PN NPTI सर। उनके नाम से नो रिजल्ट दिखा रहा है। ऑल करो सर, ऑल करंट फोल्डर कर रखा। टेस्टिंग मेल ये नहीं है, बस एक ही मेल दिखा रहा है। अब देखिएगा अभी मेल आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके और रिकॉल दिस मैसेज करेंगे ना, और ये तो देखिएगा अगर इन्होंने पढ़ लिया होगा मेल तो फेल्योर आ जाएगा। अब ये जो भेजा था ना अभी हमने, ये वाला अभी अब दिखा रहा है। यहाँ पर क्लिक करके ये चाहिए तो चॉइस के लिए भेजा गया था। अब एक एक करके आ रहा है, तो भेजे ना, अब दिखा रहा है। सेंड रिसीव बहुत स्लो चल रहा है। चलिए अभी आ रहा है, तब तक ना मैं ये दिखाता हूँ ना, यहाँ पर ना दो तरह से सिग्नेचर बनाए जाते हैं। इस सिग्नेचर का ना ध्यान रखिएगा। एक सिग्नेचर कौन सा होता है? एक सिग्नेचर होता है जब नया फ्रेश मेल हम किसी को भेजते हैं, तो नया फ्रेश मेल भेजते हैं ना, तो उसमें हमें क्या होना चाहिए? हमारा डेजिग्नेशन होना चाहिए, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, हमारा डिपार्टमेंट होना चाहिए। और बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि उसमें लोगो भी मतलब अपनी लगाती है कि कंपनी ने क्या अचीव किया है, तो अचीवमेंट भी ना नीचे बैकग्राउंड में दे दी जाती है, उसकी स्क्रीन वगैरह। ठीक है, तो एक जब भी आप फ्रेश मेल 2 में भेजे ना, तो जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को कैसे लिखा जाता है? कई तरह से लिखा जाता है। कहीं रिगार्ड से लिखा जाता है, कहीं लोग लिखते हैं कौन सा, थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखते हैं। रिगार्ड्स में लोग यहाँ कैप्स में आर दे देते हैं, नहीं लिखना चाहिए ऐसे। यहाँ पर ऐसे रिगार्ड्स लिखा जाता है, ये वाला ये होना चाहिए। या अगर ये नहीं दे रहे तो कई जगह काइंड रिगार्ड्स होता है, ऐसे दे दी जाती है। कई जगह खाली लोग थैंक्स लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नाम की साइज ना ज्यादा कैरेक्टर की होती है, बोल्ड की जाती है। सिग्नेचर में नेम को ना स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उसके बाद अच्छा क्या होता है, यहाँ पर डेजिग्नेशन लिख दिया जाए। यहाँ पर क्या लिख दिया जाए? डिपार्टमेंट लिख दिया जाए। यहाँ पर क्या दिया जाता है? डिपार्टमेंट दे दिए गए। यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट नंबर अपना लिख दीजिए। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर क्या है? अगर ईमेल आईडी भी लिख दी जाती है, ऑफिस की ईमेल आईडी। कॉन्टेक्ट नंबर आपका मतलब ऑफिस का एक्सटेंशन नंबर के साथ मोबाइल नंबर भी, ऑफिस का नंबर भी। और नीचे ना यहाँ पर लोगो लगाना है तो लोगो लगा दी जाती है। ये होता है ना एक सिग्नेचर का। लेकिन ना जब आप 2 में मेल करते हैं तभी ये चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को रिप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब रिप्लाई आप कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपको जानता है। ठीक है, उसमें ना पूरा सिग्नेचर नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मेरा अपना खुद का नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। और यहाँ पर ना मैं आपको दिखाता हूं, अगर हम लोग पूरा देते हैं, देखिएगा जब यहाँ पर इंसर्ट में आते हैं ना, यहाँ पर पिक्चर में सर फाइल में होता है, फाइल में इधर वाला फाइल अलग होता है ना। न्यू मेल न्यू ईमेल कंपोज करने पे आएगा। यहाँ पर आता है, जैसे अभी एक मैंने मेल करी है। हाँ, यहाँ पर आता है ना सिग्नेचर में। तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के मेल होंगे, हम लोग को सेव करने पड़ते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है कौन सा, न्यू मैसेज के लिए और ये रिप्लाई के लिए। ठीक है, तो जब अगर आप हम लोग रिप्लाई के लिए करते हैं ना, यहाँ पर नेम भी चेंज कर दी जाती है। जैसे हमने यहाँ पर क्या दे दिया, सीसी के लिए दे दिए, मतलब ये रिप्लाई के लिए दे दिया गया, यहाँ रिप्लाई के लिए। ठीक है, और ये जो दूसरा 2 वाला मेल है, इसमें पूरा सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी जाती है। मैंने ये दिया नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ पर आप क्या करते हैं ना, पूरा डिटेल्स दी जाती है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर। और यहाँ पर आप उसको मैप भी करा देते हैं। यहाँ पर जैसे कंट्रोल जेड दे दिया गया, अभी हम लोग दिए ना यहाँ पर जैसे डेजिग्नेशन दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी दे देंगे BI टीम। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया गया।
दे दिया 9911 यहाँ 76564 दे दिया गया। ठीक है, ईमेल दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, इधर दे देंगे, यहाँ बोल्ड कर दिया गया, यहाँ पर ना काइंड रिगार्ड्स दे दिया गया। ठीक है, इस तरह के ना ये दे दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गया क्या, सेव कर दिए हम लोग, ये टू में, ये रिप्लाई में हो गया। अब देखिएगा आप, जैसे हम लोग को यहाँ पर नया मेल देंगे ना, यहाँ पर न्यू मेल, तो देख रहे हैं पूरा डिजिग्नेशन आ रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, और अगर यही कोई पुरानी मेल को यहाँ पर क्लिक करके हमें ना इस वाले को रिप्लाई करनी है। ठीक है, और यहाँ पर आकर के रिप्लाई यहाँ करनी है। ये पता नहीं रिप्लाई के लिए क्यों फेल दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर रिप्लाई करूंगा और चाहे फॉरवर्ड करूंगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खाली छोटा सा सिग्नेचर आएगा। ठीक है, तो रिप्लाई में और उसमें हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ये दे दिया जाता है। ये होता है ना, आउट ऑफ ऑफिस लगाई जाती है। ठीक है, तो आउट ऑफ ऑफिस में क्या किया जाता है कि लिखा जाता है कि ये इसलिए ना कि आपके एब्सेंस में बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। आप जा रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेवारी, आपका ना टेम्पोररी लेवल पर आपका पदभार कौन संभाल रहा है, कार्यकारी नहीं कहते हैं, एक कार्यकारी अध्यक्ष होता है पोस्ट, तो वही कार्यकारी कौन मनोनीत किया जा रहा है कि जब तक आप एब्सेंस रहेंगे आपके अनुपस्थिति में कौन एक काम देखेगा। ठीक है, तो उसमें ना उसकी ईमेल आईडी और उसका फोन नंबर डाल दी जाती है, ताकि जब आपको कोई मेल करे, अब के समय में आउट ऑफिस क्या है ना, आप ऑफिस 365 पर करेंगे तो इतना बढ़िया हो गया है ना, ऊपर जब यहाँ लिखते हैं ना, आप लोग मिलाए भी होंगे, लिखते हैं तो यहीं पर दिखा देता है कि कौन ऑफिस में है और कौन नहीं है। ठीक है, आपको मेल में टू में डालते पीरियड में ही दिखा दिया जाता है। कहां से सेट की जाती है, फाइल से। ये मेरा ओरिजिनल नहीं है इसीलिए इसमें नहीं दिखाएगा। यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेंगे, फाइल पर जाएंगे, यहीं पर दिखाता है आउट ऑफ ऑफिस वाला। ठीक है, यही मैनेज की जाती है। फॉरवर्डिंग वाला बता दो सर। ठीक है, वो नहीं, मैं ये दिखा देता हूँ ना, इतना ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके, और फॉरवर्डिंग वाला तो शायद वो लगाते हैं, आईटी वाले लोग लगाते हैं। हम लोगों सर के ये पास आउट ऑफ राइट्स वाला में होते हम तो लिखते कैसे हैं, मतलब क्या सेट करते हैं सर, सॉरी एक बार लिखते हैं कि मतलब आई एम ऑन लीव टिल डेट दे देंगे, प्लीज, मतलब अगर मान लीजिए कि प्लीज कोऑर्डिनेट विथ माय कलीग, चाहे माय मैनेजर, ये वाला इनका नाम दे देंगे, और हिज कांटेक्ट नंबर इज ये, उनका ईमेल आईडी डाल देंगे। ठीक है, और लिख देंगे कि मतलब अगर आप रिचेबल हैं तो लिख देंगे कि हाँ, अगर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन टेक्स्ट मी या व्हाट्सएप मी ऑन माय दिस नंबर, ऐसे करके कुछ। लेकिन लोग ना ज्यादा फंसना नहीं चाहते हैं, लोग वही लिखते हैं ना कि मैं ना मतलब नेटवर्क से दूर हूँ, ठीक है, मैं रिचेबल नहीं हूँ, तो आप मेरे मतलब इनको ही कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि कोई भी अपने छुट्टी लिखना ना कहाँ पे सर, ये चीज आए। हाँ सर ये लिख देते हैं प्लीज, हाँ सर ये लिख देते हैं प्लीज एक्सपेक्ट लेट रिस्पांस, ऐसे लिख देते हैं इस तरह से। लेट रिस्पांस, चाहे ये मींस वही वो ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का ना, ये ऑफिशियल नहीं है। अगर कोई अपने ऑफिशियल लैपटॉप से ना ये कर रहे हो तो एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए, दिखा दिया जाए इनको। कोई है उसमें आ जाता है, ये हम लोग को ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है ना, तो यहाँ पर ना यहीं पर आता है ऑप्शन इन्फो में, यहाँ पर क्लिक करके करेंगे तो यहीं पर ना वो लिखने के लिए आ जाता है। अकाउंट सेटिंग में ही सर, हाँ अकाउंट सेटिंग में ही। देखिए ये कैसे ना बिजनेस राइटिंग स्किल्स की ये मेल कैसे लिखी जाती है, यहाँ पर ना मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जब मेल लिखा जाता है ना, तो सबसे पहले ये ना मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम ना मेल ना किसको लिख रहे हैं। मतलब ना बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये मैं बता दे रहा हूँ, मेल लिखते पीरियड में ना आप मेल को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आप मेल ना किसी और से मत लिखवाया कीजिए, आप खुद मेल लिखिए और किसी और से बुला करके चेक कराए कीजिए। ठीक है, कि सर ये बताइए कि हमने इसमें कहाँ गलती की है। आप दूसरों से मेल लिखाएंगे ना तो हमेशा आप आदत पड़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप ना खुद लिखिए
और दूसरों से गलतियां पूछिए कि सर हमने मेल में क्या गलत लिखा है। ठीक है, मैं आपको और भी बता दे रहा हूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट उस समय कोई बताने वाला नहीं है तो आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं। वहां से ना आप टॉपिक डाल करके गूगल सर्च से, अगर इंग्लिश में आप कमजोर है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहां से कन्वर्ट करके कि ये लाइन लिख रहे हैं तो इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि मेल पर लिखी हुई चीजें ना सुप्रीम कोर्ट तक मान्य होती है, उसको ना कोई झुटला नहीं सकता है। ऐसे बॉस कहता है कि यार ये काम कर देना, तो आप कह देता है अरे सर मैं कर दूंगा, चाहे मैं नहीं करूंगा, इस समय मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहता है ना बस तू यही लिख करके दे दे मुझे कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो हर आदमी मेल पर चाहता है कि एक बार डॉक्यूमेंटेड हो जाए। कोई कहता है मैं रिजाइन दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जॉब, वो कहता है बस यही लिख के दे दे कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ। अब मेल पर लिख दिए तो हो गया काम, उसके बाद तो कोई हो ही नहीं। ठीक है, तो लिखित रूप वाला डॉक्यूमेंट होता है मेल। देखिए हम और आप आपस में बात करते हैं ना, तो हमारा इमोशन, एक्सप्रेशन, चाहे हमारे पास सोचने समझने की एक शक्ति होती है, मेल हमारा सेकेंडरी पार्ट होता है। भले हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे बदला ना हमारा प्रतिनिधित्व तो हमारा मेल करता है। इसलिए मेल ऐसे लिखना चाहिए, इस तरह के शब्द होनी चाहिए कि सामने वाले बंदे के सामने ना पूरी यथा स्थिति ना लगे कि एकदम सामने नृत्य कर रही है, पूरी चीजें एकदम हर परिस्थिति, हर सिचुएशन को इतना साफ सुथरा ढंग से लिखे कि एकदम उसके आंखों के सामने चित्रण हो जाए, पूरा लाइव चित्रण। ठीक है, और उसमें ना देखिए 2CC BCC के क्या बात होती है। 2 में हम लोग उन लोगों को नाम रखते हैं ना जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहा जाता है कि 2 में हमेशा ना एक ही बंदे को रखना चाहिए। 2 में ना आप ज्यादा बंदों को रखते हैं ना तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एक दूसरे के कंधे पर डाल करके लोग टाल देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए ना 2 में कोई एक बंदे को रखिए, टारगेट पर एक ही बंदा रहना चाहिए। 2 लोग को निशाना लगाएंगे तो पता चला कि कोई नहीं लगा। ठीक है, तो 2 में हमेशा डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल, जिसकी क्यारे है, जिसकी नैतिक जिम्मेवारी है इस काम को करना, उस 2 में उसको रखते हैं। सीसी में हम लोग उन्हें रखते हैं ना कार्बन कॉपी, जिनको ये इंफॉर्मेशन पता रहे कि हाँ हमने ये काम किया है, और कभी 2 वाला रिप्लाई नहीं कर रहा है तो सीसी वाले को जिम्मेवारी होती है कि वो करें। बीसीसी ऑफिस में, कॉर्पोरेट में नहीं चलता है। ठीक है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, जैसे मैं आप लोगों को मेल भेजता हूं तो मैं बीसीसी में करके भेजता हूं, चाहे लोगों को शादी की इनविटेशन कार्ड चाहे कुछ भेजना है, ठीक है, तो बीसीसी में करके भेज दी जाती है। ठीक है, एक बंदा दूसरे बंदे का ईमेल आईडी न पहचान पाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बॉडी लिखी जाती है यहाँ पर मेल की। सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट को बोला था ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, 5 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और एकदम सनसनीखेज होनी चाहिए। जब आप ना अपने मेल के सब्जेक्ट को ना तोड़े ना तो उससे पूरे मेल का जो कंटेंट है ना उसका आधार बिखर जाए, पूरी चीजें निखर करके आ जाए कि पूरे शीर्षक होता है, जैसे नहीं किसी कविता के, किसी कहानी का शीर्षक जो होता है वैसे ही मेल के बॉडी होनी चाहिए, सब कुछ समाहित होनी चाहिए वो हेडर में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना, ये प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर टू यूज बॉडी। बॉडी में मतलब हम लोग क्या होता है, प्रोसीजर टू राइट मेल इन बॉडी। बॉडी में लिखने के लिए यहाँ पर लिखते हैं ना कि हाय, ठीक है, क्या लिखा जाता है, हेलो, ठीक है, क्या लिखा जाता है, डियर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, नियम कहता है ना, नियम ये कहता है कि यहाँ पर ना नाम लिखे आप। ठीक है, कि आप जो बंदा उसका फर्स्ट नाम लिख दे, ठीक है, चाहे मिस्टर लगाकर मिसे लगा करके लिखे। लेकिन अपना देश में थोड़ा कल्चरल है हम लोग ज्यादा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, हाय सर, हाय मैम, हाय ये वो सब कुछ, ब्रो लिखते हैं सब कुछ। ठीक है, तो ये जब लिखा जाता है ना वो तो डिपेंड करता है कि कौन सी परिस्थिति में आप हैं, तो आपको कैसे मेल लिखना है वहां पर। ठीक है, अगर किसी को नाम लिख देने से बुरा मन जाएगा तो नाम मत लिखिए, जैसे वो चाहता वैसे ही लिख दीजिए। और यहाँ पर जानते हैं 2 इंटर मारी जाती है, हमेशा याद ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में अगर आप नया में लिख रहे हैं और सामने वाला बंदा को ना परिस्थितियों का अनुभव नहीं है, तो सबसे पहले उसको बताया जाता है कि मेल मैं किस कंटेक्स्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरे मेल लिखने का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो पहले ना उसको समझाया जाता है। ठीक है, समझ गया, उसके बाद ना अगर कोई काम दिया जा रहा है तो काम के बारे में लिखा जाता है कि काम कर रहे हैं। मेल भी अलग अलग सिचुएशन के होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ना बिजली बिल नहीं भरा है, तो उसके लिए कोई मेल लिखी जा रही है, 3 बार 4 बार के बाद मेल जा रही है, तो जानते हैं प्रेम पत्र तो जाएगा नहीं, उसमें तो वार्निंग टाइप की जाएगी। ठीक है, बिजली काटने की धमकी दी जाएगी। और कोई ऐसा है कि किसी बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है
तो उसको अप्रिसिएशन की मेल लिखी जाएगी। ठीक है, कहीं पर मतलब मेलों के रंग अलग अलग होते हैं, कभी कुछ होते हैं। ठीक है, तो एक बार पहले क्या बताया जाता है, सूचना दी जाती है, उसके बाद उसका दुष्परिणाम क्या होगा वो बताया जाता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या किया जाता है, यहाँ पर नहीं लिखी जाती है कि काइंडली डू द नीडफुल। ठीक है, ये होता है ना, प्लीज ट्रीट एज ऑन प्रायोरिटी, ऐसे करके खतरनाक शब्द लिखे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कोई मेल हम किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वहां पर क्या लिख दी जाती है, FYI लिख दी जाती है। इसका मतलब क्या होता है, फाइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन। और हमारा बॉस अगर कोई मेल हमें भेज रहा है FYA में, तो इसका मतलब क्या होता है, फाइंड फॉर योर एक्शन, मतलब तुम करो इसे। ठीक है, एक बात नीचे, हाँ नीचे जब, हाँ ये भी होता है, FYI एंड A भी होता है कि आपके इंफॉर्मेशन और एक्शन दोनों के लिए है। ठीक है, ऊपर कई लोग क्या करते हैं ना कि सब्जेक्ट में अर्जेंट लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन लोग लिख देते हैं अर्जेंट। ठीक है, कोई अर्जेंट लिख देते हैं, कोई क्रिटिकल लिख देते हैं। ठीक है, ये सब चीज होती है। उसी में अटैचमेंट भी ऐड की जाती है कि अटैचमेंट भी लगा करके भेजी जाती है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों का क्या होता है कि मेल ईमेल राइटिंग से रिलेटेड ही आज का क्लास हो गया। अब जब हम लोग ना दोबारा जब ऐसे ही किसी दिन हम लोग फिर जुटेंगे तो हम लोग ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, तब उस दिन ईमेल राइटिंग वाला खत्म हो गया रहेगा। ठीक है, तो मैं पूरा क्लास की वीडियो सब शेयर कर देता हूँ, क्लास का टाइम ज्यादा ही हो गया है, इस समय SQL सर्वर का बैच है, तो हम लोग, मैं आप फॉरवर्डिंग वाला दिखा दूंगा उसी दिन। सर 50 मेरा एक क्वेश्चन वाला सवाल एक्सेल भेज दीजिए। अब सवाल छोड़ दीजिए, फोन पर पूछ लीजिएगा। अब ना ये SQL वाले बैच के बंदे वेट कर रहे हैं। सर फोन पर बात कर लीजिएगा। ठीक।